कुछ पदाधिकारी हैं, जैसे बेटा मैंने आपको बताया होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस बने हैं, कौन है इस टाइम पे? पी.आर. गवई हमारे चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। और बेटा इसके अलावा हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है बेटा। कौन से नंबर के हैं ये? 26वें नंबर के हैं ज्ञानेश कुमार। तो ट्रेडिशन में आपको बता रहा हूं, जैसे आपके पदाधिकारी ये वो सो आपके हो गए हैं, जैसे आपके ओलंपिक बेटा आपके हो गए हैं, ठीक है, नोबेल पुरस्कार आपके हो गए, भारत रत्न आपके हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा क्या है आपका ट्रेडिशनल, मतलब जो आपका लंबे समय तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। जहां बेटा परिवर्तन होता है हम उनकी अब बात करें, ठीक है। तो जून 2025 के अगर हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो सबसे पहले जो मुझे बेटा बात करनी है, देखो बेटा कुछ नामों में परिवर्तन हुआ है, कुछ नाम चेंज हुए हैं, ठीक है। जून में जो पहले हुए थे पहले आपको मैंने बता दिए ना, बेटा आपके कुछ नाम परिवर्तित हुए हैं, नाम कुछ परिवर्तित बेटा आपके हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं, नाम परिवर्तित हुए। सबसे पहले बेटा आपको एक इसमें याद रखना है, सिलक्यारा सुरंग, जो अपनी सिलक्यारा, कहां है सिलक्यारा सुरंग? हाँ बेटा आपकी सिलक्यारा सुरंग है, सुरंग बेटा आपकी है, इसका नाम चेंज हो गया सिलक्यारा सुरंग का। इसमें नाम रख दिया, लिखो बाबा बौखनाथ, एक मंदिर है मेरे ख्याल से वहां पे, इसका बाबा बौखनाथ, बाबा बौखनाथ, सिलक्यारा सुरंग का नाम रख दिया गया बाबा बौखनाथ, ठीक है। इसके अलावा लिखो जोमेटो, जोमेटो दूसरा आपका है जोमेटो, इसका बेटा नाम बदल दिया गया है, जोमेटो का नाम, जोमेटो का बेटा नाम हो गया, लिखो इटरनल, ETER लिख लो, ETERNAL, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो बेटा इसका भी नाम चेंज हो गया है। एक लिखो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है आपका, इसका भी नाम चेंज हो गया, ध्यानचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार आता है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये बेटा आपको जो पुरस्कार है इसका नाम आप चेंज हो गया है, ठीक है। इसे आप बोलेंगे अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, इसका नाम चेंज हो गया है, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, लाइफ टाइम पुरस्कार बेटा इसका नाम पड़ गया है, क्या और कोई नहीं, ठीक है। तो ये तीन बेटा आपके नाम चेंज हुए हैं इंपॉर्टेंट वाले। सिलक्यारा सुरंग का नाम क्या पड़ गया है? बाबा बौखनाथ, जोमेटो का इंटरनल जो भी है ये, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट का बेटा नाम क्या पड़ गया आपका? क्या पड़ गया आपका? अर्जुन लाइफ टाइम। इसमें बेटा आप कम से कम एक याद रखना, सिलक्यारा बेटा, क्या याद रखना यहाँ पे, ज्यादा नहीं रखोगे तो आप यहाँ पे जून बेटा हम 2025 का हम पढ़ रहे हैं, सिलक्यारा सुरंग, सिलक्यारा सुरंग का बेटा जो नाम चेंज हुआ है आप ही कम से कम याद रखना, बाकी आप नहीं रखो ही चलेगा आपका, ठीक है। सिलक्यारा सुरंग का नाम क्या पड़ गया बताया मैंने आपको? बाबा बौखनाथ, बाबा बौखनाथ बेटा इसका नाम पड़ गया है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आ जाओ, जून के महीने में कुछ योजनाएं चली है, नहीं कुछ योजनाएं जून के महीने में, जून के महीने में आपकी कुछ योजनाएं चली हैं। पहले लिखो ज्योति योजना, केरल सरकार ने चलाई है, ज्योति योजना केरल सरकार का। एक देश एक धड़कन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक देश एक धड़कन, ये जो अभियान है ये बेटा चलाया है संस्कृति मंत्रालय ने, पूरे देश के लिए चला है ये, संस्कृति मंत्रालय ने बेटा ये चलाया है। इसके लिखो एक अभियान चला है, एक परिवार एक उद्यमी, ये चलाया है आंध्र प्रदेश ने। इसके लिखो विकसित कृषि संकल्प अभियान, चलाई है ये त्रिपुरा की सरकार ने चलाया है। यहां पर आपको केवल एक आप अगर आप याद रख लोगे, कौन सा? एक देश एक धड़कन, एक धड़कन, एक देश एक धड़कन, ये संस्कृति डिपार्टमेंट ने चलाई है, कल्चरल जो बेटा आपकी मिनिस्ट्री है उसने ये चलाया है, एक आप याद रखना, एक देश एक धड़कन, ठीक है। लिखो उत्सव, उत्सव सबसे पहला अपडेट, रम्माण उत्सव, रम्माण कहां होता है? उत्तराखंड में अपना होता है, चमोली में कहा? चमोली में। एक लिखो आप पोंगल, लिखो बेटा पोंगल, क्या पता है केरल में उत्सव में दो,
रम्मान और बेटा कौन सा आपका पोंगल, ये दो आपको याद रखने हैं उत्सव में। एक बेटा मैंने आपको बताया नेम चेंज, दूसरा बेटा आपको मैंने बताया योजना, और बेटा तीसरी बात हम क्या कर रहे हैं, उत्सव। उत्सव बेटा हम बात कर रहे हैं तो आपको ये दोनों ही मेरे ख्याल से पता होंगे, एक कौन सा है रम्मान और दूसरा कौन सा आपका पोंगल, ये आपको याद भी रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे जून के अपडेट में आते हैं, लिखो बेटा निधन, निधन में लिखो आप निधन, जून के अपडेट में निधन, ठीक है। इससे बेटा आपको याद रखना है कि विजय रूपाणी, ये आपको याद रखना है, कौन है ये, हाँ विजय रूपाणी, ये बेटा गुजरात के बेटा सीएम थे पहले, ये अभी ये जो प्लेन हादसा हुआ था उसमें एक्सपायर हुए थे, ये आपको पता होगा, ठीक है, याद रखना आपको। इसके अलावा बेटा एक आपको याद रखना है, लिखो MR श्रीनिवास, MR श्रीनिवास, MR श्रीनिवास, ये आपको याद रखना है। ये बेटा प्रसिद्ध एक परमाणु वैज्ञानिक थे, आपका एग्जाम में पूछेगा कि MR श्रीनिवास का संबंध किससे है, पत्रकारिता से है, वैज्ञानिक हैं, ऐसा कुछ आएगा है ना, आ सकता है, लिखा प्रसिद्ध बेटा ये परमाणु वैज्ञानिक है, ये परमाणु बेटा वैज्ञानिक है, ये परमाणु वैज्ञानिक है। इसके अलावा जो आपको याद रखने हैं, एक बेटा आप लिखो जयंत नार्लिकर, एक इनका नाम है जयंत नार्लिकर, नार्लिकर, ठीक है, ये खगोल वैज्ञानिक है बेटा, ये खगोल वैज्ञानिक, वो एक ग्रह उपग्रह वाले खगोल बेटा वैज्ञानिक है, ये इनका भी निधन हो गया है, जयंत कार्लिकर का, और कोई नहीं बेटा, बस ये, ठीक है। तीन बेटा आपको ये निधन में याद रखने हैं, ठीक है मोनिका। उत्सव बेटा आपकी हो गया है निधन में, देखो निधन में विजय रूपाणी बेटा आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका MR श्रीनिवास है, कौन है MR श्रीनिवास, श्रीनिवास ये बेटा किस संबंधित है, परमाणु वैज्ञानिक से। दूसरे कौन है जयंत, दूसरे आपके हैं जयंत नार्लिकर, नार्लिकर है, और ये क्या है खगोल वैज्ञानिक है, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, जून के अपडेट में खगोल विज्ञान वाले हैं ये, ठीक है। अब अगला बेटा अपडेट जो आपको करना है, ठीक है, हाईकोर्ट बेटा मैंने आपको पढ़ाए थे, ये ट्रेडिशनल है हाईकोर्ट वाला, ये एक हाईकोर्ट जो है किन किन का है पढ़ाया था ना उस दिन मैंने आपको यहाँ पे, है ना, तो ये ट्रेडिशनल हो गया आपका, ठीक है। अब बेटा आप लिखो, अब आप लिख लो जरा सा एक दो बातें, ठीक है। बेटा इसमें तो लिखा होता बेटा भारत में प्रथम करके आप सीधे लिख लो आप, ठीक है ना, आप सीधे लिख लो माउंट, देखो मैं आपको लिखा था ना हमेशा, देखो एक ही सीक्वेंस में आपको हमेशा लिखा था क्योंकि मैं एक ही किताब से लगा रहा हूं, है ना, तो उस बेटा हमेशा यही रहता सीक्वेंस। ये बेटा टॉपिक आपका है भारत में प्रथम, और इसमें केवल बेटा दो ही अपडेट हुए हैं जून में, ठीक है, दो ही अपडेट हुए हैं। एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला, ये बेटा भारत में प्रथम हो गया आपका, प्रथम, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पड़ा इस बार के लिए आपका, दृष्टिबाधित महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चाओं में, ठीक है। इनका नाम है, लिखो इनका नाम है, लिखो छोंजिंग आंगमो, छोंजिंग आंगमो, इनका नाम ऐसा है छोंजिंग आंगमो, ये पहली दृष्टिबाधित महिला है, इनका नाम है छोंजिंग आंगमो, ऐसा नाम है इनका, ठीक है। दूसरा अपडेट, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य, साक्षर राज्य, तो बता सकता कौन सा है, कौन सा है, नहीं
मिजोरम, केरल नहीं है, वो सर्वाधिक साक्षर है, पूर्ण साक्षर है आपका मिजोरम। ठीक है, ये दो बेटा अपडेट हुए हैं। इसके नीचे इसमें लिखा हुआ है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, लिखना नहीं आपको, पहले बार लिखा रखा है। कौन है? कौन है आपका? अमरावती। इससे पहले लिखा दे। दो ही बेटा आपके अपडेट हुए हैं इसमें, और कोई अपडेट इसमें आपका नहीं हुआ है। ठीक है, लिखो प्रमुख समझौते। अब आ जाओ बेटा समझौतों में। समझौते, ठीक है ना, समझौते बेटा इस बार दो अपडेट आपकी इसमें भी हुए हैं। पहला, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बाकी बेटा जैसे जो आपका ऑल टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना, जिसमें आपको बता रहा हूं कि ये पेरिस ओलंपिक, ये वो ऐसे वाले ना, उनको रिवीजन क्लास में आपको भी करा दूंगा ऐसा करके, है ना। तो आप बाकी हमारा ये चल ही रहा है, उधर मैं आपको रिवीजन में कभी वो सारा एक साथ ही करा दूंगा, ऐसा करके आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बेटा बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये बड़ा एक समझौता हुआ है भारत और डेनमार्क के बीच में। इसके बीच में हुआ ये भारत डेनमार्क, भारत प्लस डेनमार्क के बड़े बीच में समझौता। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा तो देखो, सीमा पर बिजली पारेषण, पारेषण बोल तो ट्रांसमिट करने के लिए, है ना, सीमा पर बिजली पारेषण, ठीक है, स्ट्रक्चर को मतलब इसकी जो अवसंरचना है उसको विकसित करने के लिए। ठीक है, मतलब सीमा पर बेटा बिजली पहुंचाने के लिए, सीधी सी बात है। ठीक है, लिख लो, सीमा, सीमा पर बिजली पारेषित, पारेषित अवसंरचना, अवसंरचना को बेटा विकसित करने के लिए एक समझौता हुआ है। ठीक है, किसके बीच में हुआ है समझौता? ये बता कितने बेटा? दो। भारत के पड़ोस में कौन कौन है? और जहां बेटा भारत और बिजली बन रही हो, जहां ऐसा कुछ, नेपाल और भारत के, जाहिर सी बात है बेटा वहीं पे हमारी बिजली बन रही है ना, पंचेश्वर डैम बनना हमारा, तो ऐसा गैस करके हम कर सकते हैं ना, भारत और नेपाल के बीच में, भारत प्लस नेपाल के बीच में आपका ये समझौतों में ये दो बेटा आपके समझौते हुए हैं। ठीक है, हो गया है दो समझौता। एक बेटा एक अच्छा इसमें आप और लिखो, चलो लिख लो, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग समझौता। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग समझौता, ये बेटा हुआ है भारत और इटली के बीच में। ये मैंने पहले लिखा दिया मेरे ख्याल से ना, हर्षित, पिछली बार लिखा है तुमने आपको, हाँ ये पिछली बार आपका था। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये आपका वैज्ञानिक अनुसंधान जो है ये आपका मई का है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो समझौते बेटा आपके दो ही आपकी समझौते हुए हैं जो अपडेट हुए हैं। ठीक है, अगला आ जाओ, ऐप, ऐप, ठीक है ना, ऐप। इस बार बेटा एक ऐप आपकी नई बनी है, इसे बोलते हैं, इसका नाम है सचेत ऐप। कौन सी ऐप है ये? सचेत ऐप। सचेत बेटा आपकी एक नई ऐप है, सचेत ऐप। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सचेत ऐप। ठीक है, ये बेटा जो ऐप है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चलाई गई है। ठीक है, एनडीआरएफ। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अथॉरिटी, प्राधिकरण। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से कहा जाएगा। तो इसने बेटा ये आपकी ये ऐप चलाई है, किसका नाम क्या है? सचेत ऐप। सचेत ऐप है, और बेटा इसका उद्देश्य आपको पता ही लग रहा होगा, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रखने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत करने के लिए ना। तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, यहां मुझे लिखनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो बेटा ऐप में आपकी एक ऐप अपडेट हुई है। ठीक है,
सैन्य अभ्यास। अब बड़ा लिखो सैन्य अभ्यास, ठीक है। हमेशा बड़ा सीक्वेंस में यही रहता है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी अगर आप ठीक से अगर आप कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको, है ना। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे कैसे बेटा अपडेट हो रही है, क्या क्या चीजें हम इसमें कर रहे हैं। रवि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? समझ लेकिन बेटा तभी आएगा जब आपको पिछले महीने का पता होगा, है ना। और ऐसा नहीं कि मतलब हम पिछले महीने का करने लग जाएंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, नहीं। जिसको नहीं किया बेटा वो यहीं से आगे करेगा। अब अगले महीने जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम में क्या क्या चेंज हुआ है, इसमें क्या क्या चेंज हुआ है, ऐसा करके आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आप लिखो सैन्य अभ्यास। तो बेटा मैंने देखा प्रथम में, मैंने देखा भारत में जो प्रथम में क्या हुआ, प्रथम में बेटा एवरेस्ट पर चढ़ने वाला, एवरेस्ट पर बेटा आपकी फर्स्ट क्या है, दृष्टिबाधित बेटा आपकी महिला है, क्या नाम है इनका, छोंजिंग आंगमो। हमने ये अपडेट इसमें देखा है प्रथम में। और एक हमने देखा पूर्ण साक्षर राज्य हमने देखा, कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। बेटा हमने ये बेटा देखा हमने। इसके अलावा हमने समझौतों में देखा कि ऊर्जा क्षेत्र में बेटा एक सहयोग समझौता हुआ है समझौतों में, ठीक है। बेटा हमने ये देखा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझौते। समझौते में बेटा कौन सा, ऊर्जा समझौता बेटा किसके साथ में हुआ है, भारत और डेनमार्क। और सीमा पर बेटा बिजली, ठीक है, सीमा पर बेटा आपकी बिजली, ये किसके बीच में हुआ है। और ये बेटा आपका पहले हो गया था, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान, कोई बात नहीं, चलो वैज्ञानिक अनुसंधान रिसर्च, ये किसके साथ में हुआ है, भारत और इटली के बीच में हुआ है वैज्ञानिक अनुसंधान वाला आपका, ठीक है। चलो ये भी हो गया आपका। इसके अलावा जो ऐप है, एक मैंने आपको एक बताइए अपडेट हुई है, एक ऐप, कौन सी ऐप है, एक कौन सी बेटा आपकी ऐप है, सचेत। सचेत बेटा आपकी ऐप है। चलो यहां मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है ना। आ जाओ बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। इतनी बातचीत सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ ये अपने में टास्क है, तभी तो बेटा नाम आ रहा है इसके यहाँ पे, है कि नहीं। हाँ ये अपने आप में टास्क है ना। हाँ बिल्कुल ये टास्क है बेटा। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं बेटा, ये जिद्दी लोग होते हैं कुछ, ये है नहीं है, ये कॉमन लोग नहीं होते ही हैं, तो बहुत बहुत जिद्दी लोग होते हैं ये, जो लोग ऐसे वाले होते हैं नहीं, ये बहुत जिद्दी लोग होते हैं ये वास्तव में, है ना। और मतलब कोई देखो कुछ तो ऐसे जो नाम के लिए करते हैं ना, कुछ जिद के लिए करते हैं कि करना है ऐसा वाला। जैसे कमांडो लोग ना, कमांडो लोग, है ना, आर्मी में से ही तो मेरे ख्याल से वॉलंटियर जो होते हैं वो कमांडो आपके बनते हैं ना, तो उनको पहले ही बता देते हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा होगा, इतना इतना ऐसा ऐसा होगा, इतना इतना ऐसा होगा। तो उनको लगता है, उनको बस ये होता है कि हाँ मैं करना है। कुछ होते हैं बेटा जो चैलेंज लेने वाले लोग होते हैं कि मैं करके मानूंगा ऐसा वाला, है कि नहीं है, तो ये उस तरह के लोग होते हैं ये। लिखो सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास जिनको बेटा कष्ट परेशानी है ना ये पसंद आती है, अच्छी लगती है कि नहीं है, उन्हें मजा आता है। देखता हूं जरा सा मैं रात को पीपल के पेड़ के नीचे सो के होगा क्या साला, देखता हूं, भले ही मर क्यों नहीं जाऊं मैं, देखता हूं मैं। ऐसे वाले कुछ लोग होते हैं, है कि नहीं है। आपने पंचायत सीरीज देखी, पंचायत सीरीज आपने, ठीक है। लिखो सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास अभ्यास, ठीक है बेटा, सैन्य अभ्यास में आ जाओ। तुम्हें आपका पेपर के पेड़ है ना, पेपर का पेड़ है, क्या पेड़ हो इसमें भूत आता है? आता तो है नहीं, खाली कहते हैं नहीं, ठीक है। चलो बेटा लिखो, लिखो 15वां बेटा आपका नोमेडिक, ये आपका फिर से हो गया है, इससे पहले 14 नोमेडिक हुआ था पहले ये। लिखो 15th बेटा आपका नोमेडिक है, मतलब अभ्यास का नाम तो नोमेडिक है, लेकिन कौन से नंबर का ये 15 नंबर का है। 15th बेटा आपका नोमेडिक, नोमेडिक, ठीक है। नोमेडिक, नोमेडिक एलिफेंट है, बताओगा आपको ये किस बीच में होता है, ये मंगोलिया के बीच में, नोमेडिक एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट बेटा एक सैन्य अभ्यास है ये, नोमेडिक एलिफेंट ये एक सैन्य अभ्यास है। और ये होता है भारत, लिख लो भारत प्लस कौन है, मंगोलिया, भारत प्लस मंगोलिया के बड़े बीच में होता है ये हमेशा, ठीक है। और ये कहां हुआ इस बार, मंगोलिया में ही हुआ है, एक जगह का नाम लिखो, लिखो उलन बटोर, यहां ये हुआ है, उलन बटोर में हुआ है ये, उलन बटोर कहां पर बेटा, ये मंगोलिया, मंगोलिया। ये आपका नोमेडिक एलिफेंट, ये एक सैन्य अभ्यास है। सैन्य बेटा अभ्यासों में आपके 4-5 चेंज हुए हैं, मतलब नए हुए, मतलब है ना। 8वां लिखो शक्ति,
ठीक है। 8 नंबर का बेटा आपका शक्ति हुआ है। आप अगर इसे मंथली ऐसा करोगे ना, आपको टफ नहीं लगेगा, आपको ये आसान लगेगा, कम भी लगेगा आपको ये। फिर आपको ऐसी वाली चीजें भी याद हो जाएंगी, ये 15th 8th है ना। वरना बेटा खाली यही भारी पड़ जाता है, जब सारे एक साथ लिख देते हैं इनको, ये खाली यही भारी पड़ जाता है, शक्ति है किसका है ना। लेकिन आप मंथली आप ऐसा करोगे तो आपको ये भी याद हो जाएंगे आपको, है ना। तो शक्ति किसके बीच में शक्ति, ठीक है बेटा लिखो। भारत और बेटा फ्रांस के बीच में होता ही है। शक्ति जो है ये भारत प्लस फ्रांस के बीच में हो जाए, होता ही है। 8 नंबर का है शक्ति, ठीक है। ये बेटा आपका इंपॉर्टेंट है, पहला टाइगर क्ला, ये पहला हुआ, पहली बार हुआ है, फर्स्ट बेटा हुआ है ये टाइगर क्ला। टाइगर क्ला किसके बीच में बता सकते हैं? अमेरिका, भारत और अमेरिका, भारत प्लस अमेरिका इस बीच में आई है। ये हुआ है भारत प्लस अमेरिका के बीच में हुआ है फर्स्ट टाइगर क्ला। इसके बेटा ऊपर आपका ये भी है, ठीक है। क्लॉ एक बेटा आप इसमें लिखो, देखो महत्वपूर्ण तो बेटा आपकी ये 3 है वैसे, लेकिन अपडेट अब इसमें तो आपको मैं सारी ही लिखाता हूं। लिखो, एक लिखो आप तिस्ता प्रहार। तिस्ता प्रहार, तिस्ता प्रहार, प्रहार ये बेटा भारतीय सेनाओं के बीच में होता आपस में, भारतीय सेना के बीच में होता है, और ये हुआ है वेस्ट बंगाल में, तिस्ता प्रहार, ठीक है। चलो, तो सैन्य अभ्यास में आपके 4 अपडेट आप देख रहे हैं। 3 बेटा मैं बोलूंगा आपसे याद करना, बाकी चौथा नहीं भी करोगे तो, ठीक है ना। तो 3 बेटा कौन कौन से है? पहला आपका नोमैडिक एलिफेंट, इसका बेटा सन वैसे ये वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, है ना, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण वाले होते हैं ना, बहुत ऐसे वाले उनके इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो ये उतना खास नहीं है। तो फिलहाल बेटा हम सैन्य अभ्यास में हम देख रहे हैं, ये बेटा आपका यहाँ पे सैन्य अभ्यास में कितने कितने अपडेट हुए हैं? 4, 3 ही मानता हूं बेटा। पहला कौन सा आपका नोमैडिक, नोमैडिक एलिफेंट, दूसरा कौन सा है शक्ति, ये बेटा 8 नंबर का है, और तीसरा कौन सा आपका टाइगर क्लॉ, टाइगर ये आपका क्लॉ है, और ये किसके बीच बीच में हुआ? ये भारत और अमेरिका के बीच, बस ठीक है ना, इतना आप याद रखना। ये आपका हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं। और क्या अपडेट हुआ है? लिखो बेटा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें आपके अपडेट हुए हैं 3-4, मतलब नहीं हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बेटा आपके सम्मेलन है, इनको आप याद रखना। सबसे पहला लिखो 51वां G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है। इससे पहले 50वां हुआ था, याद है आपको, इटली वाला। ये बड़ा आपका हुआ है 51वां G7 शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, 51वां G7 का शिखर सम्मेलन, ठीक है। कहां हुआ ये G7 वाला? कहां हुआ इस बार? कनाडा। लिखो कनाने, ऐसा एक नाम है, कनाने, कनाडा। आप पर कनाडा ही याद रखो, कनाने, कनाडा, यहां ये हुआ है। और इससे पहले बेटा 50वां हुआ था आपका, कहां? ये इटली के अंदर, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया होगा, ठीक है। इसमें बेटा भारत की तरफ से आपका मोदी जी ने बड़ा हिस्सा लिया है, ये आप जानते हैं। इसमें बेटा मोदी ने हिस्सा लिया है। बेटा देखो 7 देशों के प्रमुख लोग हैं, तो मोदी जाएंगे, ऐसी बात है ना। और बेटा दूसरी बात इसमें याद रखना आपका, इसमें आप याद रखना है 50वां जो हुआ ये इटली में हुआ था, और जो अगला 52वां होने वाला है ये 2 बात याद रखना। जो 52वां है ये आपका होगा फ्रांस में 26 में, 52वां फ्रांस में, कम से कम बेटा 52वां याद रखना आप। G7 इंपॉर्टेंट समझौता होता है, ठीक है। लिखो 46वां आसियान सम्मेलन, आसियान 46 नंबर का
46 नंबर का बेटा कौन सा आपका आसियान, आसियान सम्मेलन है, आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन। ठीक है, कहां हुआ ये, कहां हुआ है, नहीं लिखो कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर लामपुर मलेशिया, मलेशिया में एक जगह पड़ती है कुआलालंपुर, यहां ये हुआ है शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो, इसके अलावा लिखो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन, स्वास्थ्य सम्मेलन। सर सम्मेलन को सभा भी कहते हैं ना, फिर भी अगर ऐसा लिखा हो कि सभा, विश्व स्वास्थ्य सभा, तो घबराने का नहीं है, एक ही बात है। ठीक है, ये बेटा आपका हुआ है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, ये बेटा आपका हुआ है स्वास्थ्य सम्मेलन। ठीक है कमलेश, अगला विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, विश्व लिख लो हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो बेटा ये जो हुआ है कहां को बता सकता है क्या, देखो रॉटरडैम नीदरलैंड में, बेटा आपका हुआ है रॉटरडैम नीदरलैंड में। आपको पता है कि पहले से सबसे व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था ये रॉटरडैम बंदरगाह। अब कौन सा है विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह, कौन सा है, एक बार बताया था हमने आपकी क्लास में, तो कौन सा बता दो, कौन सा है, चीन में है संघाई बंदरगाह, संघाई पोर्ट जो है विश्व का भी सबसे व्यस्तम पोर्ट है। पहले कौन सा था, रॉटरडैम, याद रखना, अब रॉटरडैम नहीं है। एक बार आप इसमें और लिखो, लिखो एआई शिखर सम्मेलन, एआई एक्शन शिखर सम्मेलन है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई शिखर सम्मेलन। ये बेटा नए सम्मेलन हुए इतने, और ये जो हुआ है ये हुआ है लिखो पेरिस में, पेरिस कहां पड़ता है बेटा आपका, पेरिस में हुआ है फ्रांस के अंदर, याद रखना भी। ठीक है, एक बड़ा एक जगह पड़ती है अगर आपको लिखनी है तो छोड़ो इसको, ग्रैंड पैलेस एक हो कोई है वहां पे, पेरिस के अंदर ही होगा, छोड़ो। ठीक है, तो बेटा इतने आपकी क्या हुए ये सम्मेलन, तो कितने सम्मेलन हैं, तो बेटा आप पक्का याद रखना, बाकी और कुछ रखो मत रखो याद, दो याद रखना, कौन कौन से सम्मेलन में, पहला कौन सा है G7 का, और बेटा दूसरा कौन सा आपका आसियान, ये दो आपको जरूर याद रखने हैं। स्वास्थ्य सम्मेलन, विश्व हाइड्रोजन, देखो ये भी बड़ा वैसे इंपॉर्टेंट है अभी ना, विश्व बेटा आपका हाइड्रोजन वाला हो गया, और ये एआई हो गया, देखो जब आज के बड़े लेटेस्ट में चीजें चल रही है ना, तो ये आपकी क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, G7 का बेटा सम्मेलन कहां हुआ है, G7 का कहां हुआ, ये कनाडा में। ठीक है, और अगला कहां होने वाला है, फ्रांस में। और आसियान बेटा कहां हुआ, 46वां आसियान मलेशिया कुआलालंपुर में। ठीक है, स्वास्थ्य वाला कहां हुआ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में। ठीक है, स्वास्थ्य बेटा खराब होगा तो जान चली जाएगी, ऐसे जेनेवा आप याद रखना स्वास्थ्य। हाइड्रोजन बेटा शिखर सम्मेलन कहां हुआ है, कहां हुआ ये, नीदरलैंड में। ठीक है, रॉटरडैम में आपका हुआ है। और एआई वाला बेटा कहां हुआ है, एआई पेरिस में, एआई कहां हुआ आपका, पेरिस में आपका हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बेटा सम्मेलन में आपका इतना ही है, आगे बढ़ जाते हैं और जो बेटा कुछ आपका अपडेट हुआ हो। ठीक है, लिखो बेटा ऑपरेशन, प्रमुख बेटा आपके ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन, ऑपरेशन आपका केवल एक ही हुआ है, एक ही जो अपडेट है जून में, ऑपरेशन सिंधु। आपको आपका हुआ ये ऑपरेशन सिंधु, बता सकता कहां हुआ ये, इसके लिए हुआ है सिंधु ऑपरेशन है, कहां हुआ ये, ईरान में। बेटा लिख लो, ईरान और इजराइल युद्ध के दौरान बेटा, वहां जो युद्ध चल रहा है वहां से बेटा भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए हुआ है। ईरान इजराइल, ईरान और इजराइल
इजराइल। यहाँ बेटा यहाँ युद्ध हो रहा है ना, तो युद्ध में जान का खतरा होता है, ठीक है। तो यहां से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए हुआ है, वापस लाने के लिए, यहां से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के समझौते ये हुआ है, याद रखना, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात। तो ऑपरेशन में केवल एक ही आपका अपडेट है, ऑपरेशन में केवल आपका एक ही अपडेट है। कौन सा अपडेट है? ऑपरेशन सिंधु। ये बेटा काय के लिए हुआ है? ईरान और इजराइल में जो बेटा युद्ध चल रहा है वहां से भारतीय लोगों को वापस लाने के लिए। सम्मेलन बेटा कौन सा हुआ? ये क्या नाम है इसका? ऑपरेशन बेटा कौन सा आपका? सिंधु आपका ये, ठीक है। चलो लिखो रिपोर्ट, अब प्रमुख रिपोर्ट की बात करते हैं। रिपोर्ट में ऑप्शन बेटा आपने देखा सिंधु, ऑप्शन हमने कौन सा देखा है? सिंधु हमने देखा, ठीक है। अब आ जाओ रिपोर्ट में। प्रमुख बेटा हम रिपोर्ट की बात करते हैं, रिपोर्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। देखो रिपोर्ट बेटा आपका जो अपडेट है वो एक ही है। लिखो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक एक नया आया आपका, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। ये भी आपका एग्जाम भी आया मेरे ख्याल से पीसीएस में। स्वास्थ्य सूचकांक, ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक। इसे बेटा नीति आयोग ने जारी करा है, स्वास्थ्य सूचकांक को नीति आयोग जारी करा है इसको, नीति आयोग ने बेटा इसे जारी किया है। और इसमें पहला नंबर था उड़ीसा, ये मेरे ख्याल से पेपर में आया था आपका, इसका आंसर उड़ीसा था। स्वास्थ्य सूचकांक पहले नंबर पर कौन है? उड़ीसा। हालांकि मैंने आपको ये बता दिया था उस टाइम पे, ठीक है। हो गया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। हो गया है। चलो तो इसमें उड़ीसा का जो स्कोर है ना वो है 67.8। थोड़ा वैसे इस स्कोर को इसमें आप एक ऐसे इसमें आप जरा इसको देखना, मुझे पता नहीं है, इसमें आप देखना कि उत्तराखंड का स्थान कौन सा बेटा, इसमें आप देखना, इसको बताइए क्या है? नहीं तो सतत विकास में था, सतत विकास में था, वो भी उड़ीसा के साथ में थोड़ा ना था, वो तो केरल के साथ में था, है ना। बट इसमें आप देखना कि उत्तराखंड का स्थान कौन सा, ये देखा कौन सा है? 15वां है। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, 15वां स्थान है। हाँ ठीक है, स्कोर छोड़ो, बस आप ही याद रखना कि बेटा इसमें उत्तराखंड कौन सा स्थान है आपका? 15वां स्थान है, ठीक है। इतनी बात आप ये याद रखना। और इसमें सेकंड स्थान है छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा पहला हो गया, यहां मैं लिखता हूं उड़ीसा कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो है इसमें सेकंड स्थान, ये आप याद रखना है। सेकंड स्थान इसमें आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का इसमें आपका सेकंड स्थान हो गया है। इसके अलावा ठीक है, मैंने आपको वो करा दिया था राज्य खाद्य सूचकांक, छठा कराया होगा मेरे ख्याल से आपको मैंने ना, ये तो करा दिया होगा मैंने, वरना मैं लिखता इसको, ठीक है। ये आपका हो गया, एक ही अपडेट है। लिखो सूचकांक, एक ही अपडेट है बेटा, वो पुराना वाला है। लिखो इंडेक्स यानी कि सूचकांक, सूचकांक में ठीक है। सूचकांक बेटा आपके 3 नए सूचकांक, 4 बेटा आपके नए सूचकांक आ गए हैं। पहला वैश्विक शांति सूचकांक, पीस इंडेक्स, वैश्विक शांति सूचकांक, तो बता सकता है कितना है इसमें सूचकांक? बता बेटा कितना है शांति सूचकांक? बोलो बेटा कितना है, कविता बता दो। है 118, और कोई? शांति में 116 तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, ठीक है ना। लेकिन अब हो गया 115, अब शांति थोड़ी ज्यादा हो गई हमारे यहाँ पे, ठीक है। 115 याद रखना। पहले बेटा 16 था ये आपका, है ना, इससे पहले 16 था ये, अब क्या होगा आपका 15। अब आपको 15 ही याद रखना है ये, ठीक है ना। और अब ये 1 साल तक 15 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि अब 2 महीना फिर चेंज हो जाएगा, 1 साल तक रहेगा।
3 बार चेंज हो गया है। क्यों हुआ 3 बार चेंज? 16 ही तो था। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 26 में थोड़ी ना था बेटा, 16 था, 16 था, 16 वाला था। ठीक है, रिपोर्ट साल में तो आती ही है। ठीक है, चलो अगर आप लिखो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक है। फिलहाल बेटा आपको ये अभी 15 याद रखना आप, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ठीक है, जो बेटा अपडेट होते रहते हैं उनको अपडेट करते रहा करो, है कि नहीं है? जो आपके खत्म हो गए उनको हटाओ, यही तो काम करना पड़ेगा ना बेटा। देखिए सरकारी नौकरी और घूस ऐसी थोड़ी मिलती है। ठीक है लिखो इसमें बेटा हमारा स्थान कौन सा है? इसमें स्थान कौन सा हमारा? 71। इसमें हमारा स्थान है 71। 71 बेटा हमारी इसमें रैंक आ गई है, पहले मेरे साल थोड़ी आ गई थी। ठीक है, अच्छा स्थान के पहला कौन था? आइसलैंड। इसमें बेटा फर्स्ट लिख लेना, फर्स्ट आपका है आइसलैंड। आइसलैंड ये बेटा पहले भी पहला ही था, ये हमेशा ही पहला ही था, ये पहला ही था आपका। ठीक है, और जो विश्व ऊर्जा सूचकांक है इसमें हमारा 71 है, और इसमें नंबर 1 पर आपका है स्वीडन। इसमें आपका फर्स्ट पे है स्वीडन, फर्स्ट पर इसमें आपका स्वीडन। ठीक है, अब ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक बता सकते हैं इसमें हमारे कौन सा रैंक है? ग्लोबल, ठीक है, जेंडर गैप सूचकांक कौन सी रैंक बता आपने? हाँ ये बड़ा आप चेंज कितना है कविता? 131, 131, 131, 131। और जेंडर गैप में बड़ा आपका पहला स्थान किसका? जेंडर पहला स्थान आइसलैंड भाई का, आइसलैंड। इससे पहले बेटा हमारे इसमें 129 था, अभी हमारा कितना आ गया? 131, थोड़ा पीछे ले गए। इसमें कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है इसमें आपका? 131। पहला किसका है? पहला आपका आइसलैंड। आइसलैंड जो है ये आपका पहला इसमें। बहुत अच्छी बात है, अगर ये काम भी हो गया है तो हम ये भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला बेटा लिखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, प्रदर्शन सूचकांक कौन सी रैंक है इसमें हमारी? कौन सी रैंक है? 10। पहले 8 थी बेटा, ये पहले कितनी थी? ये 10 ही थी क्या? पक्का? बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है अगर पहले भी 10 ही थी तो ये ठीक है। इसमें हमारी 10 रैंक थी। और फर्स्ट पे कौन है इसमें? जलवायु परिवर्तन में पहले डेनमार्क। लेकिन हाँ ध्यान रखना बेटा, इसमें एक्चुअली फर्स्ट में कोई है ही नहीं, है ना। इसमें हमारी जो रैंक है वो है 10वीं, इसमें वो फर्स्ट पे है लेकिन वो है चौथे नंबर पे, डेनमार्क चौथे नंबर। मतलब ऐसा बेटा कोई भी देश नहीं है जो पर्यावरण में मतलब जलवायु परिवर्तन में नंबर 1 पर हो, उसके सारे मानक को फुलफिल कर रहा हो। ठीक है, जो सबसे अच्छा है वो बेटा मानक के हिसाब से कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पे है, आप ऐसा समझो। ठीक है ना, तो 4th नंबर पे इसमें आपका है कौन है? डेनमार्क। वैसे नंबर 1 हो गया अगर वैसे देखेंगे तो, लेकिन वैसे बेटा कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पर। ठीक है, तो ये 4 बेटा आपके नए सूचकांक आ गए हैं जून में, इनको आपको याद रखना है, बाकी पुराने हैं। ठीक है ना, पुराने वाले। अब देखो जो आपके नए हो गए बेटा, पुराने वालों को काट देना है, जो मैं आपके रिश्तेदार में आपको लिखा होगा, मई जून में आपको लिखा होगा, वहां बेटा उनको काट देना है, इनको हटा देना उनको, है ना, और इनको यहां करना। बाकी वो जो वहां पे जो है उनको वहीं पे वो याद करने हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही कुंदन? ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेने का बेटा। वैसे मेरे तुम्हारे हिसाब जो ये वाले जो सूचकांक आते हैं ना वो नए वाले ही आएंगे, यही वाले आएंगे आपके, है ना। और बीडीओ एग्जाम के लिए खासकर आपका जो आपका एग्जाम आपका होने वाला है, चाहे पुलिस का कोई सा भी हो, बट उसमें कौन से आएंगे आपके? ये वाले, ये इसके अगले महीना उसका अगले महीना ना, ट्रेडिशनल आपका अलग रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ बेटा, सूचकांक की बात आगे बढ़ते हैं। सूचकांक बेटा बाद हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, कुछ और अपडेट में। ठीक है, लिखो आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, इसमें बेटा हमारा जो चेंज हुआ मैंने आपको बताया यहां पे। तो रिपोर्ट में क्या हुआ? रिपोर्ट में हमने बेटा क्या देखा? रिपोर्ट में
स्वास्थ्य रिपोर्ट आया हमारा, स्वास्थ्य बेटा हमारा ये सूचकांक है, मतलब वही रिपोर्ट सूचकांक में पहला स्थान कौन सा इसमें, पहला स्थान बेटा कौन सा इसमें आपका, इसमें उड़ीसा का पहला स्थान है और उत्तराखंड कौन सा स्थान है इसमें 15वां, काफी पीछे है बेटा हम इसमें। और जो हमने सूचकांक देखे हैं, सूचकांक इंडेक्स, सूचकांक बेटा हमने देखे हैं, इसमें हमने कितने देखे, हमने पहला हमने कौन सा देखा, शांति, दूसरा कौन सा देखा हमने इसमें, ऊर्जा संक्रमण, और तीसरा कौन सा देखा इसमें हमने, जेंडर गैप, और चौथा जलवायु परिवर्तन हमने देखा। ठीक है, शांति में हमारा कौन सा स्थान आ गया, शांति में 15, शांति में 115 आ गया, पहले क्या था हमारे इसमें 16 था, पहला वाला को छोड़ो आप याद रखो 115 आ गया है। पहला कौन है इसमें, पहला इसमें कौन है, आइसलैंड है। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण में हमारा 71 हमारी रैंक में आ गई है और स्वीडन का इसमें पहला स्थान है। जेंडर गैप में 131 हमारा रैंक है और फर्स्ट कौन है इसमें, आइसलैंड है। और ऊर्जा परिवर्तन में 10वां हमारा स्थान है और डेनमार्क का इसमें चौथा स्थान है, वैसे पहला स्थान है। ठीक है, लिखो आर्थिक परिदृश्य, ठीक है, लिखो आर्थिक परिदृश्य, एक महीने का करंट बेटा आप 1-1.5 घंटे में आप पढ़ सकते हैं पूरा, अगर आप मंथली कर रहे होंगे इसे, तो है ना, इतना कुछ होता नहीं है, पता है, डेली का डेली करना कोई ज्यादा औचित्य नहीं बनता उसका। यूट्यूब पे तब लोग कराते हैं ना, देखो आप उसमें व्यूज का भी चक्कर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग बहुत सारा कराते हैं ना, तो कोई उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता नहीं है आपका। अगर आप मंथली आप कर रहे हैं तो 1.5-2 घंटे में आप पूरा का पूरा आप कर सकते हैं, जितना भी अपडेट हुआ है, और ज्यादा कुछ होता थोड़े ना है। ठीक है, आर्थिक परिदृश्य में आप सबसे पहले लिखो आप, टाटा जो ग्रुप है ये देश का सबसे वैल्यूएबल बेटा आपका ब्रांड बन गया है, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टाटा ग्रुप की है, टाटा बेटा आपका ग्रुप है। ठीक है, टाटा ग्रुप, ठीक है ना, टाटा ग्रुप लिख लो, टाटा ग्रुप। ठीक है, ये बेटा भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है ग्रुप, ये भारत का सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा वैल्यूएबल ब्रांड बेटा ये बन गया है, सबसे बड़ा ब्रांड कौन सा है, टाटा। पहली बात आपको याद रखनी है, एक बात ही, एक ही चीज जो है इसमें, ठीक है, एक आप लिखो केंद्र सरकार ने पीएफ खाता धारक, केंद्र सरकार ने पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये कौन सा होता है, इसे बोलते हैं पीएफ हम। जब बेटा जब हमारी जॉब लगती है ना, तो बेटा उसमें क्या होता है, हमारा कुछ पैसा हमारा कटता है, ठीक है ना, और फिर वो जोड़ करके बेटा क्या होता है आपको बाद में मिलता है। ठीक है ना, कोई बेटा ये बता सकता है कि ये जरा रवि बताएगा मुझे, रवि बेटा ये राजस्व आय होती है कि पूंजीगत आय होती है, तो बता सकता है कि क्या ये जो पीएफ होता है ये राजस्व आय है कि पूंजीगत आय है, ये बेटा बोलता आप पूंजीगत आय। ठीक है, और कोई, हर्षित ये कौन सी बेटा आय होती है, आपको पता है ना कि राजस्व आय बेटा कौन सी होती है, जिसपे सरकार की जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है, पता है ना आपको, पढ़ाया होगा मैंने आपको इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जिसमें सरकार की बेटा क्या नहीं बढ़ती है, जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो आप जरा मुझे बताओ, और पूंजीगत बेटा आय कौन सी होती है, जिसमें सरकार क्या बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती। जिम्मेदारी बढ़ती का मतलब, जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है का मतलब जो सरकार को लौटाना नहीं है, ये है, और जिम्मेदारी का मतलब जो सरकार को लौटाना है ब्याज सहित। आप मुझे बताओ, पीएफ लौटाना होता है कि नहीं होता है, लौटाना होता है ना भाई, पीएफ आपका कटता है जो आपका रिटायरमेंट होता है, तो ये तो आपको मिलता ही मिलता है वापस, लेकिन इसके साथ में सरकार जोड़ के भी देती है, आपको डबल देती है इसका। बात सबको समझ ठीक है, तो कौन सा है ये आपका, कौन सा भी है, कौन सी, ये आपका पूंजीगत आय है, सरकार जो आप पीएफ बेटा आपका जमा होता है ये सरकार की पूंजीगत आय है, कैपिटल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाले को, ये कौन सा राजस्व वाला क्या बोलते हैं इसको हम, रेवेन्यू। ठीक है, और ये बेटा कौन सा आपका, कैपिटल। कल मैं तो पीएफ जो है बेटा, इसमें आप एक बात लिखो, केंद्र सरकार ने, हाँ बेटा ये नहीं लोक लेखा नहीं आएगा बेटा आपका, ये संचित निधि में। ठीक है, नहीं ये आपका लोक लेखा निधि में, हाँ ठीक है, मैंने आपको उस दिन आपको लिखाया था ना, ये वाला हो गया और डाक बचत वाला हो गया, ये बेटा किसमें होता है आपका, वाला हो गया, मतलब ये वाला हो गया,
और ऋण वाला हो गया मेनली आपका ऋण वाला, वो किसमें होता है आपका, वो किसमें होता है, वो संचित में होता है आपका, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड में आपको होता है। लिख लो, केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के ऑटो सेटलमेंट की सीमा, ऑटो सेटलमेंट समझते हो, ऑटो सेटलमेंट लिख लो, ऑटो सेटलमेंट की सीमा, ऑटो सेटलमेंट की सीमा लिखो, ये बेटा 5 लाख कर दी है, 5 लाख। ऑटोमेटिक सेटलमेंट कितना हो गया है, 5 लाख। ऑटो सेटलमेंट की सीमा 5 लाख हो गई आपकी, ठीक है। ऑटोमेटिक सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना, जब आप जैसे आप पेटीएम चलाते होंगे, आप पेटीएम आप चलाते होंगे, ठीक है, कोई बेटा आपकी पेटीएम में अगर आपके पैसे डालता है, ठीक है ना, तो वो अगले दिन आते हैं, तुरंत नहीं आते, गूगल पे की तरह तुरंत नहीं आते हैं, आते हैं क्या, पेटीएम वाले पैसे तुरंत नहीं आते ना, वो भी किसमें, जो बिजनेस अकाउंट होता है वैसे वाले में तुरंत आ जाते हैं। बिजनेस अकाउंट जो होता है, जैसे आप इस वाले में कभी हम मेरे पैसे डालते हैं ना, तो वो तुरंत मेरे पास उस टाइम नहीं आते हैं, वो तभी मैं आपसे कई बार बोलता हूँ कि इसमें डाल दो, इसमें डालो कैसे करके ना, तो वो पैसे क्या होता है, वो ऑटो सेटल होता है, ऑटो सेटल होता है, वो अगले दिन आता है। बात आपको समझ आ रही, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा जो आपके केंद्र सरकार है, इसने पीएफ का ऑटो सेटलमेंट कितना कर दिया है, 5 लाख रुपए कर दिया है, ठीक है, याद रखना। आगे आप लिख लो, आगे आप लिख लो, ठीक है, लिखो फ्लिपकार्ट, 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 ठीक है, लिखो आरबीआई से, आरबीआई से, पता नहीं बेटा कौन सा है ये, आरबीआई से, आरबीआई से लिखो एनबीएफसी लाइसेंस, कोई बेटा एक कोई लाइसेंस होगा बेटा, एनबीएफसी, एनबीएफसी ये लाइसेंस है बेटा, ये होगा बेटा, जैसा हम हथियारों के लिए लाइसेंस होता है उसका एक नाम होता है ना, तो ऐसे एक एनबीएफसी कुछ बेटा आपका ये टेलीकॉम मतलब इससे बेटा जुड़ा हुआ कोई एक लाइसेंस होगा, ठीक है। एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाला बेटा पहला बन गया ये, एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया ये पहला, ठीक है, क्या बन गया आपका, फर्स्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये बन गया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपका ये बन गया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा बेटा बन गया आपका, ये कौन सा बन गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत है, बढ़िया बात है। इसके अलावा, इसके अलावा लिखो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये जो बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट, ठीक है, ये इसको बेटा डिजिटल भुगतान पुरस्कार मिला है 2024-25 का, डिजिटल भुगतान पुरस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को इसको मिला है, क्या बोला मैंने, इंडिया डिजिटल भुगतान, डिजिटल है, अरे पोस्ट ये तो बैंक का नाम है ना, इसको पुरस्कार मिला है, इसको जो अवार्ड मिला है, इस अवार्ड का नाम है डिजिटल भुगतान पुरस्कार, इसका आगे इंटर लगाओ नहीं है, डिजिटल भुगतान पुरस्कार मतलब अवार्ड, डिजिटल बेटा आपका जो पेमेंट अवार्ड है ये किसको मिला हुआ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला हुआ है। इतनी बात सबको समझ आ रही है, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा सर क्या कुछ और होना चाहिए अपडेट यहाँ पे, ठीक है बेटा, एक लिखो भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, ठीक है, ये तो बेटा इतनी कुछ खास बात नहीं है जो भी है अभी तक, तो भारत बेटा क्या बन गया है, 4th नंबर की बेटा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी, और पहले बेटा कौन सा था इसमें, जापान, तो अब जापान को पीछे छोड़ दिया, मतलब जापान जो है अब 5th बेटा नंबर पे आपका आ गया जापान, ठीक है। आप एक बात याद रख लेना, इसको बेटा ये वाला मैंने बेटा बोला कि जो भारत है ना, ये 4th नंबर की लार्जेस्ट बेटा इकोनॉमी बन गया ये वर्ल्ड की, पहले कौन था, जापान, ठीक है ना, ये बेटा सबसे बड़ी क्या बन गई है, अर्थव्यवस्था बन गई है 4th नंबर की, और किसे पीछे छोड़ करके, जापान को पीछे छोड़ करके, ठीक है। आगे आ जाओ,
ये बात बेटा आप याद रखना इसमें, बाकी और कुछ नहीं भी रखोगे आप। टाटा बेटा ब्रांड जो है सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। नॉर्मल एक बार पढ़ लो, ये तो याद हो जाते हैं ना, ये एक बार पढ़ लो, एग्जाम में आएगा तो आप टाटा ग्रुप आप पढ़ाई, आपको दिमाग में आ जाएगा कि हाँ भाई सर ने पढ़ाया था, ऐसा आ जाता दिमाग में, है ना। तो यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है। देखो अब पीएफ के बेटा आपका ऑर्डर सेलेक्ट कितना हो गया है, 5 लाख का हो गया है, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको सुन लिया आपने, बस हो गया काम खत्म, ठीक है ना। 5 लाख बेटा सीमा कर दी गई है, ठीक है। फ्लिपकार्ट बेटा जो आपका पहला ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म बन गया है, ठीक है। मतलब कौन सा लाइसेंस मिला है इसको, NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाला ये पहला बन गया है। याद करोगे तो बेटा कर लेना, वैसे उतना खास इंपोर्टेंट नहीं है। और इंडिया बेटा पोस्ट पेमेंट बैंक को आपका डिजिटल भुगतान पुरस्कार मिला है, ये भी उतनी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो पहली बेटा जो इंपोर्टेंट बात है वो कौन सी है इसमें, आर्थिक परिदृश्य में कौन सी बात है, आर्थिक बेटा परिदृश्य में पहली बात कौन सी है, भारत बेटा जो आपकी ये भारत है, ये कौन सा बेटा नंबर की इकोनॉमी बन गया है, ये बेटा आपकी 4th बेटा नंबर की इकोनॉमी बन गया है। ये आपको याद रखना है, जापान को पीछे छोड़ करके। इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। और सर इसमें कोई अपडेट जो आपको लिखानी है, ठीक है बेटा। एक विषय आप और लिखो, देखो भूटान क्रिप्टो भुगतान को, भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश। मतलब बेटा अगर आप भूटान में जाते हैं और मतलब पर्यटक के दृष्टिकोण से अगर बेटा आप क्रिप्टो भुगतान करते हैं वहां पे तो वो एक्सेप्टेबल है, जैसे यहां पर नहीं है अभी आपका, ठीक है ना। लिखो भूटान, मैंने बेटा कभी आपको पढ़ाया होगा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, एक सिस्टम होता है बेटा, एक सिस्टम होता है क्रिप्टो, ठीक है। भूटान जो है, भूटान क्या है, कहा मैंने आपने ये, हाँ क्रिप्टो करेंसी को बेटा पर्यटन में स्वीकार करने वाला बेटा ये फर्स्ट देश बन गया है भूटान। भूटान क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बन गया है। इसके अलावा ये बात बेटा आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है ना। भूटान क्या बन गया है, पहला क्रिप्टो करेंसी को भुगतान के रूप में बेटा शामिल करना पहला देश बन गया आपका, बड़ा बात होती है। इसके अलावा लिखो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता देश बन गया है, बाइक गाड़ी ये सब बनाने वाला। भारत जो है ये विश्व का बेटा कौन से नंबर का, 3rd नंबर का बेटा सबसे बड़ा ये वाहन निर्माता देश बन गया है, वाहन निर्माता देश 3rd नंबर का ये वाहन निर्माता देश बन गया है। 3rd नंबर का वाहन निर्माता देश कौन बना है, कौन बना है, भारत। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब बेटा देखो इसी में एक बात बेटा जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए जो आपको याद रखनी है वह बेटा बेरोजगारी। देखो पता नहीं इतनी कम अचानक से कैसे हो गई है, ठीक है। बेरोजगारी बेटा इसमें सभी एज के लिए जो बेरोजगारी है 2015 पे 5.1% बेटा आपकी है बेरोजगारी। कितनी हमारी अभी 5.1%, ठीक है। इसे बेटा आपकी दो तरह की है, एक शहरी बेरोजगारी और एक है ग्रामीण बेरोजगारी। भारत में जो शहरी बेरोजगारी है, शहरी बेरोजगारी 6.5% है और ग्रामीण 4.5। 6.5% शहरों में बेटा ज्यादा बेरोजगार है, पढ़ लिखे ज्यादा है ना, और यह 4.5%। इतनी बात सबको समझ आ रही है, मोनी का बेटा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक हो गया है। ये बात बेटा आपकी एक बात ये भी सही हो गई है। तो आर्थिक बेटा परिदृश्य में इतना ही आपका ये अपडेट है जो मैंने आपको बता दिया। तो यहां बेटा आपको आर्थिक परिदृश्य में भारत जो है ये 4th नंबर की बेटा बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भूटान मैंने आपको बताया ये क्या बन गया है, क्रिप्टो बेटा भुगतान को, क्रिप्टो पेमेंट को बेटा एक्सेप्ट करने वाला या पर्यावरण क्षेत्र में स्वीकार करने वाला, ये पर्यटन क्षेत्र में स्वीकार करने वाला पहला बेटा आपका ये देश बन गया है। बहुत अच्छी बात है। कौन बेटा आदमी ये, भूटान, ठीक है ना। पर्यावरण ही है ना, मैंने क्या लिखा, कौन सा वाला है ये, पर्यटन, पर्यटन, ठीक है, पर्यटन क्षेत्र में है, ठीक है। और भारत विश्व का वाहन निर्माता में कौन सा आ गया है, 3rd नंबर पर आ गया है। वाहन में हमने देखा, वाहन में, और हमने देखा बेरोजगारी, ठीक है। बेरोजगारी बेटा कितनी है हमारे देश में अभी 5.1% है सभी क्षेत्रों में, है ना, मतलब सभी एज ग्रुप में, एज ग्रुप में
और ग्रामीण कितनी है 4.5 और शहरी कितनी है रवि 6.5 है। इतना आप याद रखना, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, आप आ जाओ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, साइंस एंड टेक में आ जाओ। विज्ञान और बेटा प्रौद्योगिकी में क्या अपडेट हुआ है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या बेटा आपका अपडेट हुआ है? ठीक है, क्या इसमें अपडेट हुआ है? सबसे पहला अपडेट लिखो, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली, क्वांटम कंप्यूटर वैली, ये बेटा आपकी अमरावती में लॉन्च हुई है, यहां बेटा लॉन्च हुई है, ठीक है। इसके अलावा लिखो बेटा यूपी के जेवर में एक जगह पड़ती है, जेवर यूपी में, यहां एक नया सेमीकंडक्टर प्लांट लगा है, अर्धचालक का प्लांट, ठीक है। एक बेटा नया सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक बेटा क्या होते हैं? चालक क्या होते हैं? मैंने आपको बताया होगा, आपको नहीं है? अर्धचालक बेटा प्लांट, हर चीज बता दो। अर्धचालक क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं हम? क्या करता है ये? लेकिन क्या करता है? कंडक्टर से कम करता है। बहुत अच्छी बात। और कोई? कंट्रोल करता है, ठीक है। और कोई बता सकता है क्या? मैंने बताया बेटा आपको कभी ना भी, मैंने आपसे बेटा कहा होता, देखो दो चीजें होती है, एक आपका होता है कंडक्टर, तो बेटा क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को मतलब क्या करता है? फ्लो करता है, ठीक है। गुड कंडक्टर जो बहुत अच्छा करता है, ठीक है। बेटा एक क्या होता है आपका? अचालक, जहां बेटा इलेक्ट्रिसिटी आपकी फ्लो नहीं होती है। एक ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन वो होती है बहुत हाई टेम्परेचर पर, कम ज्यादा का मतलब नहीं है, उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक, ठीक है। जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या आपके सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कब होती है? हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, याद रखना। तो इसका बड़ा प्लांट कहां लगा आपका? जेवर, जेवर में। कहां है जेवर? यूपी में, याद रखना, इंपॉर्टेंट बात। सेमीकंडक्टर नया प्लांट लगा है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है बेटा, आप लिखो कमला और एक लिखो पूसा। कमला, एक है कमला, एक का नाम क्या है? कमला। एक बेटा नाम है लिखो पूसा, आगे लिखो इसमें पूसा डीएसटी, पूजा डीएसटी, पूसा क्या है? पूसा डीएसटी, ठीक है ना। ये बेटा क्या है ना, ये चावल की बेटा किस्में हैं, चावल किस्में हैं ये, ठीक है। पूसा डीएसटी, डीएसपी नहीं है बेटा, डीएसटी है ये, ठीक है। चलो, ये बेटा बेसिकली क्या है? ये पहली जीनोम संचालित बेटा ये आपकी फसल है, लिख लो जीनोम संपादित चावल। जीनोम बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसके बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? जिनके डीएनए में चेंज कर दिया जाता है। बात सबको समझ आ रही, ठीक है। तो चावल की बेटा आप सिंपल आप ये समझो, ठीक है, ये आपके आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब जिसके जीनोम में बेटा क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया, जीन में चेंज कर दिया गया बेसिकली। और जीन में चेंज कर दिया गया बोले तो डीएनए में चेंज कर दिया गया है, ठीक है। काहे के लिए करते हैं हम बेटा डीएनए में चेंज? ताकि अच्छी बेटा हमारी पैदावार में पैदा हो, और जो आपका बेटा जो कीड़े हैं, खरपतवार हैं, ये कम लगे, रोग कम लगे, इन चीजों के लिए बेटा ये सब किया जाता है, ठीक है ना। तो चावल की जो दो बेटा आपकी नई जीनोम फसलें हैं, मतलब जो जीनोम इसकी प्रजातियां हैं, कौन सी है? कमला और पूसा डीएसटी, याद आप रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। आगे आ जाओ बेटा अब इसमें, और इसमें कोई क्या? ठीक है,
एक लिखो, भारत सरकार ने पहला एआई वृहद भाषा मॉडल, पहला बेटा आपका एआई, फर्स्ट एआई, ठीक है, पहला एआई लिखो वृहद भाषा मॉडल, ठीक है, वृहद बोले तो लार्ज, वृहद भाषा मॉडल, भाषा मॉडल, वृहद भाषा मॉडल, ठीक है, हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बड़ा ये तैयार हो रहा है, ये तैयार किया है बृहद भाषा मॉडल, इसका नाम है लिखो सर्वम एआई, सर्वम एआई, सर्वम एआई। तो सर्वम बेटा जो एआई है ये एक भाषा मॉडल है, याद रखना। कैसा मॉडल है ये? एक ये भाषा मॉडल है सर्वम एआई, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक बात आप और लिखो इसमें, ठीक है, दिल्ली सरकार ने बेटा प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग, दिल्ली सरकार ने, सीधे लिखो आप दिल्ली में बेटा क्या होगा, आप में प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण, ठीक है, इसे बेटा क्या करने के लिए, कम करने के लिए किसको मंजूरी दी है? क्लाउड सीडिंग, ठीक है, क्लाउड सीडिंग, इसको मंजूरी दी है, याद रखना, ठीक है, क्लाउड सीडिंग। अब बेटा हमें थोड़ा आगे बढ़ना है करंट अफेयर में, करंट अफेयर तो आगे बढ़ना है। लिखो रक्षा और प्रतिरक्षा, मतलब डिफेंस लिखो आप, रक्षा, डिफेंस के बारे में, डिफेंस के बारे में, रक्षा के बारे में, रक्षा डिफेंस में बेटा देखो सबसे पहले आप लिखो इसमें आईएनएस, आईएनएस, एक लो तमाल, आईएनएस तमाल। कल किसका मैसेज आया था मेरे पास? 28 की छुट्टी होगी सर, मुझे घर जाना है। यहाँ तुमने क्या था कि मुझे, तुमने क्या था ये? अच्छा ठीक है, आईएनएस लिखो तमाल है, तुम्हारे वहां क्या है? अच्छा अच्छा, 24 को हो गई वोटिंग तुम्हारे यहाँ? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मताधिकार का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। ठीक, क्या लिखा आपने? ये बेटा क्या है आपका? एक पनडुब्बी है बेटा, ये क्या है? ये पनडुब्बी है जो 1 जुलाई को बेटा आपकी नौसेना में शामिल हुई है। आप केवल ये लिखो, एक पनडुब्बी है बेटा ये आपकी, ये 1 जुलाई को ये भारतीय नौसेना बेटा क्या हुई है आपकी, शामिल हुई है, भारतीय नौसेना में शामिल हुई है, याद आप रख लेना, ठीक है ना। आज बेटा आपका जुलाई तक का जो मतलब ये जून तक का करंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगले शनिवार को मैं आपको उत्तराखंड का करंट कराऊंगा। किसका कराऊंगा? है ना, क्योंकि फिर मेरे पास 3 शनिवार बचेंगे, फिर 3 शनिवार में जुलाई का मेरा पूरा हो जाएगा। बात आपको समझ नहीं आ रही है? ठीक है ना। तो अगले शनिवार को मैं क्या कराऊंगा? उत्तराखंड का करंट मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, याद रखना, जो पिछले यहां तक का हुआ है आपका। बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा। एक आप लिखो आईएनएस, लिखो अरनाला, आईएनएस अरनाला लिखा था मेरे ख्याल, शायद मैंने ऐसे याद रहा मुझे। आईएनएस बेटा लिखो अरनाला, ठीक है, ये भी आपकी पनडुब्बी है, याद रखना, आईएनएस अरनाला, और ये भी भारतीय नौसेना में शामिल हुई है, इसे आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा बेटा एक आप लिखो इग्ला एस, IGLAS, ये बेटा एक मिसाइल सिस्टम है जो हमने किससे खरीदा है? रूस से खरीदा है। एक मिसाइल सिस्टम है, हमने रूस से खरीदा है। ये एक मिसाइल सिस्टम है इग्ला एस, ये एक मिसाइल सिस्टम है, सिस्टम बेटा आपका ये है, ये हमने रूस से खरीदा है, आप याद रखना, रूस से खरीदा हमने। एक बेटा हमने एक सबसे बड़ा मतलब भारत का एक ब्रह्मोस उत्पादन केंद्र हमने लगाया है। बताओ कहाँ लगाया हमने? वो लखनऊ में लगाया। ये मैंने आपको पहले लिखा दिया है, अपडेट मैंने आपको पिछली बार ये लिखा दिया था, ठीक है ना। अभी बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? केवल जून की बात कर रहे हैं ना, मतलब हम 1 मई से 1 जून तक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बेटा आ जाओ, बस इतना ही अपडेट है इसमें। रक्षा में बेटा आपकी केवल 3 बातें अपडेट हुई है। इसके नीचे आपका वही है जो कौन सा वाला था आपका, कौन सा? लखनऊ वाला।
जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था। क्लियर हो गया है? मंथली आप कर रहे हो कि नहीं करते हो? मंथली है नहीं है? जहां से बेटा जहां से भी आपने कर रखा है, कितने में होते हैं एक मंथ के अंदर? मेरा 2-3 पेज होते होंगे। तो अभी देखो कितने पेज रखे हैं। इससे पहले मैंने जो कराया था तो कितने पेज लिखाए थे? 3 पेज थे। आज आपको 2-3 पेज और लिखाऊंगा 6 पेज में। 5-6 पेज में 1 महीने करंट अफेयर आपका निपट जाता है कि नहीं? इतना ही तो होता है, ज्यादा थोड़ा होता है। ठीक है, चलो बेटा अब आ जाओ, लिखो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आ जाओ, स्पेस टेक्नोलॉजी में आ जाओ। ये डिफेंस था आपका। अब आ जाओ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। इसमें बेटा आप लिखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिखो एक्सियोम 4 मिशन। पता है कि इसको क्या है? एक्सियोम ऐसी है क्या? AXIOM, ठीक है। एक्सियोम 4 ये बेटा एक मिशन है। कौन सा मिशन को बता सकता है? ये एक्सियोम 4 मिशन, ठीक है। चल, ये बेटा वही मिशन है जिस मिशन के तहत जो शुभांशु शुक्ला भाई थे अपने, वो बेटा कहाँ गए थे? अंतरिक्ष में गए थे। पता है ना आपको? भी एक 4 सदस्यीय बेटा क्या गई थी, एक टीम गई थी, तो उसमें ये भी गए थे शुभांशु शुक्ला, ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन, शुभांशु शुक्ला ये बेटा इंपॉर्टेंट बात है, देखना। अभी आपको आने वाले 1-2-3 आप एग्जाम देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रश्न जरूर दिखेगा आपका एक्सियोम 4 मिशन वाला, आपको पक्का दिखेगा आपको क्वेश्चन, है ना। एक ये वाला मिशन हो गया, और एक वो किताब बेटा कौन सी बताई थी मैंने आपको? एक किताब जिससे आपको बुकर पुरस्कार मिला इस बार का, कौन सा नाम है? भानु मुस्ताक की किताब, क्या नाम है उसका? हार्ट लैम्प, है ना। एक वो आपकी किताब, वो क्वेश्चन हो गया आपका, वो आपको दिखेंगे अभी, देखना कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन कितने होते हैं? अगर हम छोटे एग्जाम की बात करते हैं तो कम ही होते हैं ना, ठीक है। आ जाओ बेटा, वाह। एक्सियोम 4 के तहत ये आपका हुआ था, ठीक है। और बेटा आपको पता है कि ये दूसरे भारतीय हैं जाने वाले। ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के? हरदोई। कहाँ पड़ता है? हरदोई यूपी में हरदा, हरदोई यूपी में पड़ता है हरदोई। तो बेटा ये हरदोई के हैं, ये लिख लो। ये बेटा दूसरे भारतीय हैं जाने वाले। ये बेटा जाने वाले दूसरे भारतीय। सेकंड, पहला कौन था? आपका? राकेश शर्मा, है ना, ठीक है। इंदिरा गांधी पूछ रही थी जिनसे कि अंतरिक्ष भारत कैसा दिखता है, कहती है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसा कौन बोल रहा था? राजेश, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा ये आपके गए थे, ठीक है। और कुल मिलाकर बेटा कितने लोग थे इसमें जाने वाले? 4 लोग। तो +3 बेटा कौन थे? जरा मैं इनको भी लिख लेता हूं, आएंगे क्या एग्जाम में ये? और 3 कौन थे? चलो लिख लो, ठीक है। एक बेटा आप लिख लो, एक लिखो पैगी विटसन। ऐसा लिखना है आपको, पैगी विटसन। एक नाम ये अमेरिका के हैं। ये बेटा कहाँ के हैं? पैगी विटसन कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं बेटा, अमेरिका के हैं ये पैगी विटसन। आप इनको लिख लेना। एक तो बेटा आपके अमेरिका के हैं, इसके अलावा 2 बेटा है पोलैंड के। एक का नाम है, लिखो स्लावोज, ठीक है। एक का नाम क्या है? स्लावोजो, ठीक है। और एक बेटा है आपकी, ये कहां के हैं? नाम है ना आपसे? पोलैंड के हैं, और एक है हंगरी के हैं। इनका नाम है, लिखो टीबार कपू। इनका नाम ऐसा है, टीबार कपू। ये हंगरी के हैं, है कि नहीं है? बेटा कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। तो ये बेटा आपका है एक्सियोम 4 मिशन। इसमें शुभांशु शुक्ला जो कि यूपी हरदोई के हैं, ये अंतरिक्ष में जाने वाले सेकंड भारतीय बेटा आपके बन गए हैं। और ये एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए हैं। उसमें कुल मिला के 4 मेंबर गए हैं ना। शुभांशु शुक्ला, दूसरा कौन है? पैगी विटसन है, स्लावोज है, और टीबार क्या है? कपू, ये आपका, ठीक है। एक बात लिखो, शुभांशु शुक्ला,
स्वान शुक्ला, देखो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी IIS की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है ना, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। मतलब बेटा देखो पहले जब जो आपके वो गए थे ना, कौन, राकेश शर्मा, उस टाइम पर अंतरिक्ष में स्टेशन नहीं था, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था, इधर भी स्थापित हुआ ना। मैंने आपको शायद एक आध महीने पहले करंट अफेयर में दिखाया होगा कि भारत का एक नया अंतरिक्ष स्टेशन बेटा स्थापित किया गया है ना, तो ये वो वाले हैं, लिख लो, लिखो स्वान शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। एक आप लिखो PSLV C61 मिशन, PSLV कौन सा बेटा आपका, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये बेटा क्या है आपका, एक रॉकेट है, क्या ये एक रॉकेट है ना ये। और C61 ये क्या है, ये क्या है, C61 क्या है, ये इसकी उड़ान है ना, जो आपके मिसाइल होती है ना, इसकी एक उड़ान, जैसे पहली उड़ान गई होगी उसे बोलेंगे PSLV C1, PSLV C2, ये क्या है C61, मतलब बेटा क्या है, ये इसकी उड़ान संख्या है, ठीक है ना। तो PSLV C61 मिशन जो है ये बेटा आपका विफल हो गया था, ये फेल हो गया था, लिख लो, ये बेटा विफल हो गया था, ये क्या हो गया था आपका, विफल हो गया था। और ये क्या कर रहा था बेटा, ये एक सैटेलाइट को लेकर के जा रहा था, जिस सैटेलाइट का नाम था, ठीक है, लिख लो, इसका नाम था बेटा आपका EOS, अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, EOS अर्थ ऑर्बिट सिस्टम, ठीक है। ये एस का मतलब क्या है एक बार देख लेना अगर आपको देखना हो तो, ठीक है। मतलब बेटा क्या था ये क्या है, एक ये क्या आपका EOS 09, ये आपका क्या है, एक उपग्रह है, ये क्या बेटा आपका एक उपग्रह है ना। मतलब आप ये समझो, देखो जैसे बेटा आपका एक कोई रॉकेट होता है, एक आपका ये रॉकेट होता है ना, मैंने कभी आपको बताया होगा, कभी अगर मैंने आपको साइंस टेक पढ़ाई होगी तो बेटा इसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहां बेटा आपका ये रखा जाता है सैटेलाइट, जैसे आपका EOS 09 यहां रखा हुआ है ये, ठीक है ना। इसके नीचे बेटा फिर आपका इंजन वाला पार्ट होता है जिसपे ये लेकर के जाता है, और फिर इसके नीचे दो चैम्बर होते हैं, किसके होते हैं ये होते हैं फ्यूल के, है ना, फ्यूल के। फिर यहाँ बेटा आपके फ्यूल टैंक यहाँ भी होते हैं, आपके मिसाइल और रडार एक लगभग इसी तरह के होते हैं ना। तो बेटा सबसे पहले ये वाला फ्यूल खत्म होता है, फिर ये निकल जाता है, ये झड़ जाता है, फिर बेटा ये खत्म हो जाता है तो ये निकल जाता है, फिर ये खत्म हो जाता है ना। लास्ट बेटा क्या जाता है आपका ये वाला हिस्सा, और ये बेटा कहां पहुंच जाता है, जिस ऑर्बिट पर हमें छोड़ना होता है। ये बेटा आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बेटा ऊपर बाहर क्या होती है आपकी कक्षाएं होती है ना। इसे बेटा क्या बोलते हैं, नियर ऑर्बिट, इसे क्या बोलते हैं, नियर ऑर्बिट। जो बेटा अर्थ क्या होती है, सबसे नजदीक ऑर्बिट होती है, इसे बोलते हैं मिड ऑर्बिट, मध्य वाली ऑर्बिट होती है, इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिट, है ना, ये सबसे दूर वाली बेटा होती है कि नहीं है, ठीक है। देखो सॉरी वो कुछ बोल रहा है क्या, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट एस क्या है, ऑर्बिट नहीं है, ओ सॉरी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम, हाँ ठीक है, सैटेलाइट, ठीक है ना। अर्थ बोले तो पृथ्वी ऑब्जर्व करने वाली एक ये सैटेलाइट है, एक उपग्रह है, हाँ है ना, यानी कि पृथ्वी का परीक्षण करने वाला एक सैटेलाइट है ये, ठीक है। तो जब बेटा हमें यहां तक, देखो यहां तक का अगर हमें इस ऑर्बिट तक लेके जाना होता है ना, मिड तक का, तो बेटा इसके लिए हम जिस सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं, मतलब जिस रॉकेट का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं PSLV, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं क्या, हाँ ठीक है। और बेटा जब हमें यहां तक लेके जाना होता है तब बेटा हम किसके करते हैं, GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। अंतर सर क्या होता है, अंतर बेटा होता है स्पीड का, इसका नाम है जियो सिंक्रोनस, जियो बोले तो पृथ्वी, ठीक है। मतलब बेटा इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट आप छोड़ोगे ना, वो सैटेलाइट उतनी ही स्पीड से घूमेंगे जितनी स्पीड से पृथ्वी घूमती है, जियो सिंक्रोनस है ये, बात आपको समझ आ गया, ठीक है। तो बेटा ज्यादा दूरी पर ले जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, GSLV का, ठीक है। और बेटा ये हम क्या करते हैं, PSLV का, बेटा ये क्या के लिए आपका PSLV का है। जैसे अगर हमको बेटा तो इसका नाम मैंने क्या बोला आपसे, क्या नाम है इसका, अर्थ
क्या है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। लिख लो बेटा यहां पे, लिख लो ये बेटा क्या है आपका, लिखो पृथ्वी, सॉरी हाँ ठीक है यार, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है ये, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, यानी कि अर्थ अवलोकन बोले तो ऑब्जर्वेशन, और एस बोले तो सैटेलाइट, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बेटा एक सैटेलाइट है और कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। और ये किस मिशन के तहत गई है, अब विफल ही हो गया, वैसे खास महत्वपूर्ण तो लगता नहीं मुझे अभी, विफल ही हो गया तो फिर क्या ही है ना, ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब बेटा जाओ आप, बस इसमें अंतरिक्ष में इतना ही अपडेट हुआ है फिलहाल, दो बातें अपडेट हुई हैं, और मेन कौन सा, इसे छोड़ो, इसे छोड़ो आप, एक्जियोम मिशन, मतलब आपको याद रखना, आपको एक्जियोम मिशन याद रखना। एक्जियोम जो मिशन है ये शुभांशु शुक्ला बेटा ये सेकंड भारतीय है, इसमें 4 लोग बेटा गए हुए हैं। कौन कौन 4 लोग को बता सकता है कोई क्या? शुभांशु शुक्ला था एक, दूसरा पैगी विटसन, और कौन सा आपका स्लाउ, और फिर टिबा, क्या टिबा, इसका नाम क्या था रे, तिबार कपूर, तिबार कपूर इसका नाम है, ये नाम है, ठीक है। आज बेटा आप लिखो पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आ जाओ, पर्यावरण पारिस्थितिकी में आ जाओ बेटा आप। पर्यावरण और पारिस्थितिकी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। देखो साइंस टेक हो गया आपका, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, और एनवायरमेंट हो गया, यहां से करंट से ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। वैसे वाले क्वेश्चन थोड़ा कम रहते हैं। पर्यावरण से आ जाओ, पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100%, ऐसा होता ही नहीं है क्वेश्चन आए, मतलब 90% आपको दिखेगा। मेंस में तो पर्यावरण पे निबंध आता है पूरा 150 नंबर का, है कि नहीं है। और अपने यहाँ भी आप देखोगे लोअर में भी शायद मेरे ख्याल से 75 नंबर का निबंध है पर्यावरण के ऊपर, है कि नहीं है, वहां भी आपका है, और अपर में भी है इसका निबंध, है ना। तो अपने आप में रहता ही है बेटा हर जगह, है ना। आ जाओ बेटा यहाँ पे आप, सबसे पहले लिखो आप इसमें खींचन और मेनर वेटलैंड आर्द्र भूमि बेटा आपकी ही है। हाँ ये दो नई अब शामिल हो गए हैं, पहले कितने थे, 89 थे ना, 90 क्या थे, 89 थे ना, अब 91 हो गए ना इन दोनों को मिला करके। खींचन और मेनार आर्द्र भूमि, लिखो खींचन, खींचन एंड मेनार, कितने हो जाते रही, लास्ट लास्ट की याद रखना, शुरू वालों को जो बहुत महत्वपूर्ण वाले हैं जो मैंने आपको लिखाए थे परसों एक दिन, उनको याद रखना। बाकी मैं आपको यार ना इससे पहले आपको मैंने शायद उसमें लिखाया था, ये किसमें, इंपॉर्टेंट टॉपिक में, अच्छा आर्द्र भूमि में करा रहा था, हाँ तो वो वाले जो मैंने आपको लिखाए थे, है ना, लास्ट वाले, और थोड़े जो आपके शुरू की आपके मेन में डाले थे, ठीक है। तो बेटा ये दोनों क्या है आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र है, वेटलैंड है ये, और ये दोनों कहाँ है, राजस्थान में, राजस्थान में आर्द्र भूमि क्षेत्र थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा, है ना, क्योंकि राजस्थान में बेटा पानी तो होता नहीं है, बरसात तो होती नहीं जाता है ना, तो थोड़ा गैस वर्क यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे अगर हम कोई बोले कि आर्द्र भूमि क्षेत्र कहाँ है, तो अगर वहां पे ऐसे 3-4 ऑप्शन लिखे हो ना, तो राजस्थान आदमी ऐसे तुक्का नहीं मारेगा, तो पता नहीं कि आर्द्र मतलब ऐसा वाला भूमि ना, हो सकता है बेटा ऐसा एग्जामिनर सोच ले और ऐसा डाल दे, तो ये हो सकता है आपका। तो सर बेटा आप लिखो सिमलीपाल, ये बेटा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है अभी, राष्ट्रीय उद्यान। पहले क्या था ये, वैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था नहीं है, वाइल्ड लाइफ था ना, तभी तो आ रहा है पेपर में। क्या नाम है इसका, सिमलीपाल, सिमलीपाल, ये बेटा आपका उड़ीसा में है, और ये 107 नंबर का बेटा क्या बन गया है, राष्ट्रीय उद्यान। मैंने कहा बेटा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है भारत का, बता दो, पहला कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर का हुआ आपका, 107 नंबर का बेटा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना। उत्तराखंड का पहला वन्य जीव बेटा अभ्यारण्य कौन सा है, देखो बता दो, कौन सा है, मोतीचूर है, गोविंद 1955 वाला। मोतीचूर तो राष्ट्रीय उद्यान नहीं था, वो तो उसी में, वो तो राजा जी में शामिल हो गया अब, है ना, वो तो राष्ट्रीय उद्यान में ही आ गया फिर आपका।
ठीक है, आगे बेटा आ जाओ आप। ठीक है बेटा, एक लिखो गुटल्ला शिलालेख। एक बार आपको लिखना है यहां पे गुटल्ला, एक ये शिलालेख है। शिलालेख बेटा क्या होता है? शिलालेख क्या होता है? पत्थरों पर लिखी हुई कोई भी बात है ना, उसे हम शिलालेख कहेंगे। तो बेटा एक नया एक शिलालेख मिला है हमें, ये मिला कर्नाटक से। कहां से मिला है ये शिलालेख? कर्नाटक से बेटा शिलालेख मिला है, कर्नाटक से मिला है शिलालेख। और ये जो शिलालेख है ये मानवीय आपदा से बेटा जुड़ा हुआ है। ये मानवीय आपदा से जुड़ा हुआ है। किस बेटा जुड़ा हुआ है? मानवीय आपदा से, मानवीय आपदा से बेटा जुड़ा हुआ है। ठीक है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मानवीय आपदा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक लिखो यूथालिया मलक्काना। यूथालिया, ऐसा नाम कौन रखता है? मलक्काना, यह तितली की एक प्रजाति बेटा नई खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। मलक यूथालिया गुटल्ला शिलालेख, गुटल्ला, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल बेटा प्रदेश में है ये। और कहाँ है? क्या है ये? एक तितली की प्रजाति है बेटा, ये तितली की प्रजाति है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बात हो गई है? कुछ बोलना चाह रहे कि नीरज? क्या बेटा आपका ये तितली की प्रजाति है। कहाँ है ये? अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, तो एनवायरमेंट में इतना ही अपडेट है बेटा आपका। एनवायरमेंट में इस बार के लिए जो अपडेट है वो इतना ही है। बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। तो पर्यावरण के लिए मैंने आपसे बोला बेटा, आप क्या क्या है आपका? खींचन और मेन्नार। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको? एक आपको मैंने एक्जियोम 4 बताया, वो आपको पता ही है। और उससे पहले क्या बताया था मैंने आपको? एक डिफेंस के अंदर मैंने आपको एक मैंने आपको तसाल बताया था। क्या था वो? तमाल था। एक पनडुब्बी थी, एक अर्नाला पनडुब्बी थी। वो सब आपको पता है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां से ही चल लेता हूं पर्यावरण में, है ना? चलो पहले बेटा मैंने थोड़ा सा मैंने डिफेंस में मैंने देखा था। डिफेंस में क्या कहना? डिफेंस में एक्जियोम था बेटा आपका, एक्जियोम मिशन, एक्जियोम 4, बस यही था, छोड़ो इसको। और फिर बेटा आपका पर्यावरण में हम देख रहे हैं एनवायरमेंट में क्या देखा हमने? कौन सा देखा हमने? राजस्थान के अंदर हमने बेटा दो नई हमने क्या देखे? आर्द्र भूमि। राजस्थान में दो नए आर्द्र। देखो बेटा क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है खींचन, एक का नाम है मेनार। खींचन और मेनार, ये आपके दो है। सिमलीपाल बेटा आपको पता ही है, बस ये 107 नंबर का बेटा क्या बन गया है? सिमलीपाल। सिमली बेटा जो पाल है ये 107 नंबर का बन गया है। और एक बेटा मानवीय आपदा से जुड़ा हुआ बेटा क्या मिला? एक शिलालेख मिला है। शिलालेख मिला है बेटा, क्या नाम है इसका? गुटल्ला। आप गुटला, आप गुटला कर लेना, याद करना, गुटला। क्या नाम है इसका? गुटला। कहाँ ये? कर्नाटक। और कितने छोड़ो बेटा ये बकवास बात, इतना आप याद रखना, ठीक है ना? चलो अब आ जाओ आप। अब बेटा आ जाओ, देखो खेलों में आ जाओ आप जरा सा। नहीं सॉरी, खेलों में कोई अपडेट नहीं है ना? मतलब राष्ट्रीय खेलों में, राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे हमारे? राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे बता तुम्हारे? हैं कहाँ हुए थे बेटा? अरे यही तो हुए थे, उत्तराखंड में ही हुए थे क्या? 38वें राष्ट्रीय खेल आपके? 38वें राष्ट्रीय खेल तो यही हुए थे ना उत्तराखंड में। तो उसमें तो कोई अपडेट है नहीं, वो तो मैं आपको पहले अपडेट सब मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, उसमें कोई अपडेट है नहीं आपका, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ कोई अपडेट नहीं है। आ जाओ बेटा आप लिखो पुरस्कार और सम्मान में। पुरस्कार सम्मान में देखो, पिछली बार का आपको करना ही होगा, याद रखना है ना, जो मैंने आपको पिछली बार कराया था। ठीक है ना? उससे पीछे मत जाना, काफी इनफ रहेगा आपका वीडियो के लिए। इससे पहले वाला और जो मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है, इतना काफी इनफ रहेगा मेरे ख्याल से आपके लिए। आप किस में आ जाओ? पुरस्कार सम्मान में आ जाओ। पुरस्कार एंड सम्मान बेटा आ जाओ। बहुत अच्छी बात हो गई है। सबसे पहला बेटा इसमें एक अपडेट दिख रहा है मुझे सौंदर्य पुरस्कार में। सौंदर्य पुरस्कार हमारे बेटा कौन सा पुरस्कार है? सौंदर्य बेटा पुरस्कार में इसमें बेटा आपका है मिस वर्ल्ड।
ये इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा इस बार के लिए तुम्हारा, मिस वर्ल्ड है। क्या करो, मिस वर्ल्ड लिखो आपका। मिस वर्ल्ड जो है, जो मिस वर्ल्ड है मनीषा बेटा इस बार मिला है, ये मिला है ओपला सुचाता। लिखो ओपला सुचाता चुआंगसरी, ऐसी नाम है। क्या नाम बताया मैंने आपको? ओपला, फिर क्या? सुचाता, ये ना, और चुआंगसरी, ये है चुआंगसरी। कहां की, कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड, मोनिका को पता है सौंदर्य के बारे में सब। थाईलैंड के बताइए, ये सब चीज देखी जाती है ना। इसमें बेसिकली देखा जाता है कि इसमें बेसिकली देखा, फीचर देखते हैं इसमें, मुंह के फीचर से देखते हैं इसमें। हाँ, फेस कट जो होता है ना, एक होता होगा कुछ आइडिया इनका, मतलब उसको देखते हैं कि शेप और साइज। जैसे हम है ना, देखा भाई, देखो जैसे आपका, आप कह सकते टाइगर श्रॉफ, ये भी दिखने में अच्छा है। आपका जो शाहिद कपूर है, ये भी दिखने में अच्छा है। ऋतिक रोशन भी देखने में अच्छा है ना। हाँ, लेकिन जियोमेट्रिकली हम देखते हैं तो जो ये है ना, ऐसा जो, अब ये तो मैं बहुत ही बुरा बनाऊंगा ऋतिक रोशन को, तो ये जो बेटा इसका डायमेंशन है ना, डायमेंशन जो है ये वाला, तो मतलब प्रॉपर इतनी चौड़ी नाक होनी चाहिए, इतनी लंबी नाक होनी चाहिए है, इतने लंबे, मतलब ये आपका आई जितने होने चाहिए हैं, ऐसा कुछ रहता होगा ना है। जग्गू भाई का भी ऐसी होगा, जग्गू ऋतिक रोशन कम थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो ये देखा जाता है, ये खूबसूरत कितना है नहीं दिखा, मेरे ख्याल से ये देखा नहीं जाता कि कौन कितना सुंदर दिख रहा है, कौन कितना सुंदर दिख रहा है, ये देखा नहीं जाता मेरे ख्याल से ना। कभी देखा बहुत काले भूषण लोग भी ऐसे बन जाते हैं, बहुत ही खतरनाक काले भूषण होते हैं एकदम, है। एक ये भी रहता है, अच्छा। और हाँ, उसमें मेरे ख्याल से पर्सनालिटी वगैरह भी रहती होगी शायद, फिजिक भी रहता होगा मेरे ख्याल से, नहीं है उसमें अलग। अब एक खाली एक ही से थोड़ा हो जाएगा, फिर खाली एक ही से वर्ल्ड का बेटा बनना है, नहीं है। बहुत अच्छी बात है नीरज, इस बार बेटा तुम्हारा नंबर याद रखना है ना, मिस वर्ल्ड में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। कितने स्टेज होते हैं वैसे इसमें? कितने स्टेज होते हैं इसमें? बहुत सारे होते होंगे ना, बहुत सारे स्टेज। 5 होते हैं, 5 स्टेज होते हैं इसमें, है 5 से 7। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक बार अपनी प्रियंका चोपड़ा बनी थी क्या? वो मिस यूनिवर्सिटी क्या थी वो, मिस वर्ल्ड 2 बार बनी मेरे ख्याल से ना, 1 बार बनी है। एक सुष्मिता सेन बनी थी, 94 में थी यूनिवर्सिटी। एक बार लारा दत्ता बनी थी, भारत के 6 बन गए हैं। अरे मतलब इनको, जिनको हम जानते हैं, देखा है हमने जिनको, मतलब है ना। ऐश्वर्या भी बनी थी आपकी, ऐश्वर्या भी थी, है ना। ऐश्वर्या थी, ऐश्वर्या तो वास्तव में सुंदर थी वैसे, सुंदर जो। अब प्रियंका चोपड़ा भी सुंदर ही यार, हीरोइन तो सुंदर ही होती है सब यार, है कि नहीं। ये तो सब है, कैमरे कमाल होता है। हाँ, कैमरे का कमाल है, बहुत अच्छी बात है। तेरे ऊपर कैमरा लगा दिया तो बन जाएगा सलमान खान, है सलमान खान जाएगा तू। इतना भी कमाल नहीं होता कैमरे का, थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं कि सलमान खान तो कोई बन जाएगा। ठीक है, चलो बेटा, इसमें आपका यही आपका एक अपडेट हुआ है सौंदर्य में, है क्या बन जाएगा ये? अही रावण बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा, साउथ का गुंडा बन जाएगा। ठीक है, चलो अब लिखो आईफा अवार्ड। आईफा, एक कल उत्तराखंड की भी तो कुछ बनी, मेरे ख्याल से कुछ बनी क्या, मिस उत्तराखंड वगैरह वगैरह है, मुझे नहीं पता, मैं ऐसे देख रहा हूँ, नाम नहीं पड़ा ध्यान से मैंने उसका। पहाड़ी गाना डांस करती है, क्या नाम उसका? चेहरा देख के पहचान लेगा। चलो, अच्छा जवाब दिया तुमने। लिखो आईफा अवार्ड है। चेहरा देख के पहचान लेगा। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है। 25वां बेटा ये आपका आईफा अवार्ड है, आईफा अवार्ड 25वां आईफा अवार्ड। तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, ठीक है कि नहीं है। ये सब सौंदर्य वाले लड़कियों को ही मिलते हैं क्या, आदमियों को नहीं मिलते कोई है? मिस वर्ल्ड,
नहीं होता है, कहाँ होता है? मिस वर्ल्ड है, मिसेज वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, मिस यूनिवर्स है, फेमिना मिस इंडिया है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल है, दुनिया की पहली मिस एआई है, उसमें भी एआई में मिस ही आ रहा है, मिस यूनिवर्स है। हाँ, एआई जो बेटा एआई है वो है कैंजा लेली, मैक्सिको की है कैंजा लेली, मैंने लिखा दिया होगा बेटा आपको, ये ना ये आपके हैं। तो मिस मिस हल्द्वानी तो होता है एक, मिस हल्द्वानी तो एक आता है क्या होता है? मैन ऑफ द वर्ल्ड होता है। कौन है मैन ऑफ द वर्ल्ड? अभी फोटो निकालते इसके मिसेज ऑफ द स्मार्ट के, ठीक है ये कौन है? इतना बेकार है यार ये लड़की ऐसा लग रहा है तो यार, कहाँ अच्छा लग रहा है यार ये। इससे तो अपना इरफान खान अच्छा लगता है जो बेचारा एक्सपायर हो गया। ठीक है चलो फिलहाल आईफा पर कौन सी मिली बेटा? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको बना है? लापता लेडीज को मिली है। हाँ लिखो बेटा पे, ये बना लापता लेडीज, लापता लेडीज। इतनी अच्छी मूवी है क्या? अच्छा सैयारा मूवी कैसी, किसने देखी क्या? बहुत तारीफ सुन रहा हूँ सैयारा की, है कैसे मूवी है सैयारा? अच्छी है क्या? तो मैं देखने जाने की सोच रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ। है अच्छी है? अच्छा तुमने देख ली है? तुमने देखी? चलो है? अरे फालतू फालतू बेटा ऐसी होता है। ठीक है किसने देखी? किसने देखी सैयारा? तुमने देखी सैयारा क्या? देखी? अब लव स्टोरी मूवी चलती नहीं ज्यादा, मतलब पसंद नहीं करते लोग लव स्टोरी वाली मूवी आप ज्यादातर, जब से खासकर ये गैंगस्टर वाली चल गई ना, गैंगस्टर और ये वाली मूवी चल गई आजकल है ना। हाँ खास करके आपको पता कैसी बन रही है? गरीब से अमीर बनने वाली मूवी है ना। जैसे अभी मालिक बनी है, मालिक आपकी मालिक जो आई है किसकी है ये मालिक? अरे राजकुमार राव की, राजकुमार राव तो है मालिक में, राजकुमार मालिक की आई ना भी, उसमें तो वही दिखा रखा है मेरे ख्याल से, गरीब से अमीर बनने वाला। जब पुष्पा में मजदूर से बन गया, और जो वो था क्या नाम था उसका, रॉकी भाई अपना, रॉकी भाई भी तो गरीब से ही तो अमीर बना था, गरीब से बहुत भयंकर अमीर नहीं बना था, गोल्ड वोल्ड वाला, ऐसी वाली मूवी। ठीक है आजकल ये मूवी थोड़ा आपकी ज्यादा चल रही है, गरीब से अमीर बनने वाली, लोग रिलेट कर लेते हैं ना, सोचते हम भी गरीब हम भी ऐसी बन जाएंगे करके, है नहीं? वो भी तुम कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा? मुझे लग रहा है तुम कुछ बोलना चाह रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं है, आगे आ जाओ बेटा। आप थोड़ा इसको आप आगे आ जाओ, लिखो पुरस्कारों में एक बेटा आप ये थोड़ा लिखो, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, देखो बेटा साहित्य अकेडमी जो युवा पुरस्कार है ना, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, युवा जो पुरस्कार है ये बेटा आपके अलग अलग भाषाओं में मिलता है। फिलहाल ये 1 2 3 4, ये बेटा 4 भाषाओं के लिए भी अलग अलग लोगों को मिला है। ये चार की तारीफ पढ़ने का 4 भाषाओं के लिए अलग मिलाई है। सबसे बेटा पहले देखो हिंदी के लिए आप कम से कम याद रखना, प्रवेश यादव को मिला है बेटा। ये हिंदी के लिए किसको मिला है? प्रवेश यादव, प्रवेश यादव। हाँ बेटा हिंदी वाला कम से कम याद रखना, बाकी तो फिर क्या है ज्यादा खास ही। मैथिली के लिए मिलाइए नेहा झा मैनी को, मैथिली के लिए नेहा झा, क्या बोला मैंने? नेहा झा क्या है? लिख लो नेहा झा मैनी, मैनी नाम बेटा इसका, मैनी, नेहा झा मैनी दूसरा आदमी ये आपका है। अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोलारकर, अंग्रेजी के लिए मिला है, क्या नाम है इसका? अद्वैत कोलारकर, अद्वैत कोलारकर है ये मिला हुआ है। और बेटा क्या के लिए? संस्कृत के लिए लिखो, लिखो धरेशना पांडे, धरेशना पांडे। जो पहले लिखा दिए हैं वो पढ़ना जरूर है, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पक्का पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। व्यास सम्मान किसको मिला? व्यास सम्मान, व्यास 34वां, कम से कम बेटा आपको ज्ञानपीठ और व्यास ये दो तो पता ही होना चाहिए 100%, ठीक है ना। सूर्य बाला को बेटा मिला है, किसको मिला है? सूर्य बाला। किसके लिए मिला है ये? कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, सूर्य बाला को बेटा मिला है। और ज्ञानपीठ किसको मिला हुआ है? विनोद कुमार शुक्ला को। ये 59 नंबर का बेटा ज्ञानपीठ है, ये भी आपको जरूर से याद रखना है।
इसको जो अगर बेटा भूल गए तो फिर कैसे काम चलेगा रे आपका, ये काम नहीं चल पाएगा फिर किसी भी हालत में। ठीक है, ये बेटा आपका हो गया। पद्म बेटा पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? पद्म पुरस्कार इस बार, पद्म पुरस्कार कुल मिलाकर के 139 लोगों को। कितने लोगों को मिला है? 139 लोगों को बेटा आपको मिला है, जिसमें से 7 जो है पद्म विभूषण है। लिखा चुका हूं मैं आपको ये सब बातें, अब आप रिवीजन नहीं करते तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हालांकि मैं कभी आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, इसका ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बेटा आ जाओ खेल परिदृश्य में। पुरस्कारों में बेटा इतना ही देखो, पुरस्कारों में जो जून में अपडेट है वो इतना ही है आपका, है ना, जून तक का इतना ही है। सौंदर्य में आपका मिस वर्ल्ड नया मिल गया है, ओपाला सुचाता, थाईलैंड की है। और 25वां आईफा अवार्ड जो है लापता लेडीज को मिल रखा है। और साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है हिंदी के लिए प्रवेश यादव, कम से कम इतनी बात याद रखना, ठीक है। प्रवेश बेटा यादव को आप यहाँ पे याद रख लेना, बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं पुरस्कारों की बात। बेटा कहाँ आ जाते हैं अब हम? अब मैंने कहा बोला आपसे खेल, लिखो खेल परिदृश्य। खेल में हमारा क्या अपडेट है? खेल बेटा हमारा क्या अपडेट है? खेल में जरा ऐसे देखो, खेल में हमारा क्या अपडेट है? खेल में सबसे पहला, बहुत अच्छी बात है, लिखो आईपीएल 2025। आईपीएल 2025 वैसे हो तो काफी टाइम हो गया इसको, है ना, काफी टाइम हो गया ना इसको तो। आईपीएल को कब होता है? मार्च 8 में हुआ था, लेकिन ये पिछली बार, इसी बार इसमें दिख रहा है मुझे, पिछली बार ही किताब में नहीं था ये, है ना। ठीक है, कहाँ हुआ था बड़ा फाइनल बताओ? आईपीएल का फाइनल कहाँ हुआ था? आईपीएल का फाइनल, आईपीएल का फाइनल कहाँ हुआ था? फाइनल वानखेड़े में, मतलब डब्बे। आईपीएल का फाइनल कहाँ हुआ था? ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बेटा कहाँ है? अहमदाबाद में। ये नरेंद्र मोदी बेटा स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में। नरेंद्र मोदी बेटा स्टेडियम में हुआ था अहमदाबाद में। और फाइनल कौन जीता इसमें? कमलेश बता दो। आरसीबी बेटा इस बार इसमें फाइनल जीता भाई अपना, विराट कोहली भाई अपना, विराट कोहली। कौन सा कोहली है? विराट कोहली। ठीक है, आजकल तो इंग्लैंड ने लंका लगा रखी बेचारे टेस्ट मैच में। कल कितने रन आए थे? कल 554 रन, 554 पे 7 विकेट हो रखे ना अभी। मुझे लगता है इस बार या तो ड्रॉ होगा अगर इंडिया ठीक से खेली तो। क्या कह रहे? आरसीबी का कप्तान वो था ना पार्टीकर, रजत पाटीदार था। और दूसरा पंजाब खेल रही थी, पंजाब श्रेयस अय्यर वाली, पंजाब हारी थी इसमें। श्रेयस अय्यर तो हार गया था बेचारा, बहुत अच्छी बात है, जीत जाती वैसे उस दिन श्रेयस अय्यर वाली भी टीम। श्रेयस अय्यर आउट हो गया, श्रेयस अय्यर थोड़ा चलता तो, हाँ श्रेयस अय्यर आउट हो गया बेटा लास्ट में बेचारा। और लास्ट में उसने भी मार ही दिए थे, शशांक ने मार दिए थे लास्ट में। कितने रन से आ रही थी? 6 रन से आ रही थी। चलो ठीक है, आगे बेटा लिखो, आप लिखो आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन जीता है? इंडिया जीती है बेटा। टेस्ट चैंपियनशिप आईसीसी, हाँ टेस्ट चैंपियनशिप है ये, चैंपियनशिप कौन जीता है? साउथ अफ्रीका। पहली बार तो जीता है टिम्बा बुम्बा है अपना, टिम्बा वो छोटा छोटा है जो टिम्बा ने खूब रन बनाए थे इसमें, साउथ अफ्रीका का टिम्बा भाई अपना। ये बेटा इसमें आपका हुआ है। ठीक है, तो ये तो बेटा आपके हो गया खेल में। क्रिकेट से बेटा अपडेट, क्रिकेट का बेटा अपडेट हो गया ये। तो क्रिकेट में 2 बातें, एक आईपीएल जो हो गया आपका और दूसरा ये टेस्ट चैंपियनशिप। मुझे लगता है कि ये बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक तो पहली बार जीती है और ऊपर से ये भी लेटेस्ट भी है। साउथ अफ्रीका फाइनल तक पहुंचती बेचारी, किस्मत खराब है बेचारी की, है नहीं, फाइनल हमेशा हार जाती बेचारी, चाहे कोई सा वर्ल्ड कप का इस टूर्नामेंट फाइनल होता है। इसके अलावा किसको किसने हरा? न्यूजीलैंड ने हरा है, ऑस्ट्रेलिया ने? कौन हारी? ऑस्ट्रेलिया हारी है, ऑस्ट्रेलिया हारी है, पता नहीं है कौन, मैं इसमें देख लेता हूँ। जो इसमें हारी है ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया इसने, ऑस्ट्रेलिया को हराया इसने 5 विकेट से। टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया को हराया, ये भी बड़ी बात है, बताए ना, बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया को हराना। ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी खतरनाक टीम है क्रिकेट में खासकर। एक बार याद है आपको, एक बार ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कह दिया था कि हमको कोई भी नहीं हरा सकता,
तुम विश्व के सारे भयंकर खिलाड़ी ले आओ, एक साइड हमारी वाली टीम खेलेगी जो रेगुलर खेलती है, तो पूरे विश्व के टॉप 11 खिलाड़ी लाए गए थे और एक साइड से ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी अकेली। ऑस्ट्रेलिया के वही जो रेगुलर खेलते हैं, मतलब जो टीम है उनकी, उसमें भारत की केवल मेरे ख्याल से भारत के 2 खिलाड़ी थे, भारत के 2, एक उसमें सहवाग खेल रहा था और एक खेल रहा था द्रविड़, सचिन भी था मेरे ख्याल से उसमें, सचिन का नंबर भी था, ब्रायन लारा खेल रहा था उसमें, जैक कैलिस खेल रहा था उसमें, है ना। वर्ल्ड की टीम बनाई गई थी और 3 मैच खिलाए गए थे, ऑस्ट्रेलिया तीनों मैच जीती, पूरे विश्व के टॉप खिलाड़ी ला करके भी जीत नहीं पाए इतना भयंकर होता। कब से मैंने देखा, तो आप देखना यूट्यूब पे आपको दिख जाएगी 3 मैचों की सीरीज, आप दिख जाएगी, वर्ल्ड 11 वर्सेज ऑस्ट्रेलिया 11, वर्ल्ड 11 ऐसा मैच है, 3 मैचों की सीरीज है, एक भी नहीं जीती और बहुत बुरी तरह हराया। ब्रायन लारा ओपनिंग कर रहा था और ये द्रविड़ सब लोग खेल रहे थे, बड़ा खतरनाक मैच था, बड़ा ही खतरनाक हुआ, 3 मैच हुए थे। ठीक है, चलो फिलहाल अब आप बेटा आ जाओ, ऐसे इनमें कुछ खास नहीं हुआ, बैडमिंटन में कुछ खास नहीं हुआ, फुटबॉल में भी कुछ ऐसा खास बेटा हुआ नहीं है जो आपको पढ़ना चाहिए। टेनिस में बेटा आप एक लिख लो, आप टेनिस में लिखो इटालियन ओपन, इटालियन ओपन, टेनिस में आ जाओ, टेनिस में आ जाओ, क्या इटालियन ओपन, ये इटालियन ओपन, इटालियन ओपन, इटालियन ओपन, बहुत अच्छी बात है भाई, जाहिर बात है इटालियन ओपन तो इटली में होगा और इसे जो जीता है उसका नाम बेटा लिखो कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज जीता है। कौन जीता है इसको? कार्लोस अल्कराज। परसों कौन जीता है? विंबलडन कौन जीता? विंबलडन कौन जीता है? सीनर जीता है क्या? जेनिक सीनर। कौन जीता विंबलडन? अभी तो हुआ था 2-3 कुछ टाइम पहले, है कौन जीता है? विंबलडन। फिर कौन सा? इन्हीं के दोनों के बीच में तो हुआ था, अल्कराज और जेनिक सीनर के बीच में तो फाइनल हो रहा था मेरे ख्याल से। अरे इससे पहले हफ्ते ही तो हो रहा था, जब इससे पहले वाला टेस्ट चल रहा था, सेकंड टेस्ट में, थर्ड टेस्ट में, वो फिलहाल अगली उसमें आ जाएगा, है विंबलडन। कौन जीता है? 2025 का। लिख लो बेटा, चलो आ गया तो फिर कौन सा? जेनिक सीनर, जेनिक सीनर। और ये इटालियन वाला ये हार गया था, जेनिक सीनर। इसमें जेनिक सीनर उपविजेता था, किसमें? इसमें। और इसमें इसने किसको हरा दिया? इसको हरा दिया। फिलहाल जो ये आपका है ये याद रखना आप, इंपॉर्टेंट बेटा रहेगा आपका, विंबलडन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि ये अगली बार आ जाएगा, अगली बार मैं आपको लिखाऊंगा इसको, है ना, अभी इसमें नहीं आ रखा ये। इसके अलावा क्या सर और कोई है बेटा? आप लिखो आईसीसी क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक का एक नियम लागू हो गया। क्या नियम है ये? स्टॉप क्लॉक। क्या नियम है? किसी को पता है क्या? स्टॉप क्लॉक। एक ये आईसीसी में एक नया नियम आ गया बेटा, ये नया नियम ये है स्टॉप क्लॉक का एक नियम। मतलब क्या होता है बेटा? लिख लो यहाँ पे। हाँ ना, मतलब जो अगला ओवर है ना, बट आपका जो नेक्स्ट ओवर है इसमें वो कितना टाइम में होना चाहिए? 1 मिनट में। वही बेटा 60 मिनट 60 सेकेंड। हाँ है, ब्रेक क्यों नहीं आएगा? 1 मिनट का आएगा नहीं है? हाँ, फिर पेनल्टी वगैरह होगा, है 5 रन की पेनल्टी है, तीसरी बार 5 रन की पेनल्टी होगी, है ना। वरना मेरे ख्याल से शायद वो होता है इसमें, जैसे अगर ऐसा हो जाता है ना, तो मेरे ख्याल से शायद इसमें ये होता है कि जो 30 गज का दायरा होता है ना, उसमें फिर 5 खिलाड़ी रखने पड़ते हैं। अगर मतलब पहले से तो ये नियम था कि जैसे आपकी बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री में एक 30 गज का दायरा होता है, यहाँ पिच ऑफ की होती है ना, तो इसके अंदर लास्ट के जो आपका पावर प्ले चलता है उसमें यहाँ 4 रखते हैं खिलाड़ी, शायद मेरे ख्याल 4 रखते हैं ना, और बाकी यहाँ बाउंड्री पे होते हैं। तो अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर यहाँ आपको 5 खिलाड़ी रखने पड़ेंगे, मतलब बाउंड्री जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पहले ऐसा नियम था, अब नियम आपका आगे कौन सा वाला जो आप ये बोल रहे हो ना, क्लॉक जो ओवर का नियम है, ठीक है। तो अगला जो ओवर है वो 60 सेकेंड के अंदर आपका शुरू करना है। वेरी गुड, आगे आ जाओ बेटा, इसमें आप लिख लो। आप लिखो ऋषभ पंत जो है दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत अभी बनाया था इसने, पिछले टेस्ट में था, कब था? दोनों पारी में शतक बनाया था। वो तो बनाया तो शुभमन गिल ने भी था, लेकिन वो क्या है, विकेट कीपर की बात हो रही है ना, विकेट कीपर। विकेट कीपर लिख लो, विकेट कीपर, ये आपका पहला विकेट कीपर था ऐसा ही। दोनों टेस्ट पारियों में शतक लगाने वाला पहला भारतीय विकेट कीपर।
ठीक, आगे लिखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कौन सा है बेटा आपके? अगला आप आ जाओ, एक आप लिखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बेटा आपकी जो गेम है, ये गेम राजस्थान में हुए बेटा। ये नहीं सॉरी, मतलब राजस्थान में होंगे, ये नवंबर में होंगे राजस्थान में 2025 में, है ना। यूनिवर्सिटी गेम बेटा कहाँ होंगे? ये राजस्थान में होंगे, राजस्थान में होंगे 25 वाले। और इससे पहले कहाँ हुए थे यूनिवर्सिटी गेम? इससे पहले कहाँ हुए थे? बिहार में हुए थे क्या यूनिवर्सिटी वाले? हैं? यूनिवर्सिटी गेम कह रहा हूँ मैं, यूनिवर्सिटी वाले कहाँ? मैंने आपको लिखाया तो होगा यार बेटा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो थे यहाँ हुए थे, इससे पहले हुए थे गुवाहाटी में। इससे पहले कहाँ होते हैं? गुवाहाटी में होते, गुवाहाटी में। और अब बेटा कहाँ होने वाले हैं? हाँ, ये है 5वें नंबर के होंगे बेटा, 5th नंबर के होंगे। और 4th नंबर के कहाँ हुए थे? मैंने पहले दिखाया था, कहाँ होती है? कहाँ बताया मैंने अभी आपको? गुवाहाटी में, असम में। गुवाहाटी में आपके 4th नंबर की हुई थी और 5th नंबर की आपके यहाँ हुए। बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो इतना बेटा आपका अपडेट ये कहाँ से दिख रहा है आपको? क्रिकेट और टेनिस, और ये बेटा एक दो आपके अलग हैं, याद रखना। अब आ जाओ आप, हैं लिखो बुक्स, बुक्स ऑथर। सबसे पहला बेटा लिखो, एक किताब लिखो बेटा, इसमें लिखो द वन, द वन, हाँ द वन, ऐसा हिंदी बेटा, अंग्रेजी कैसे भी लिख लो आप, द वन, ठीक है। क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, क्रिकेट माई लाइफ, ठीक है, माई लाइफ एंड मोर। किताब बुक बता किसकी है? शिखर धवन की बड़ी किताब है ये, शिखर धवन किताब है, ठीक है, ये शिखर धवन किताब है। लिखो द डायरी ऑफ ए क्रिकेट वाइफ, छोड़ो इसको यार, लिखना है, छोड़ो इसको, है द डायरी ऑफ क्रिकेट लाइफ, किसी को लिखना है? देखो द डायरी ऑफ क्रिकेट लाइफ, ये पूजा पुजारा की है। ये पूजा पुजारा, ये कौन है रे? पता नहीं बेटा कौन है पूजा पुजारा, है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, जो क्रिकेटर्स है इनकी वाइफ के बारे में कुछ होना चाहिए शायद, है कि नहीं? ऐसा होगा शायद, द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ। पूजा पुजारी, कौन? पुजारा, चेतेश्वर पुजारी की वाइफ है ये? पूजा पुजारा चेतेश्वर पुजारी की वाइफ है क्या? हो सकता है उसकी वाइफ ने लिखा हो, सारी जितने भी क्रिकेटर्स की वाइफ हैं। हार्दिक पांड्या की वाइफ है पूजा पुजारा? खाली कह देगा यार, हैं उसके बारे में लिखा होगा हाँ सभी के बारे में होगा, उसके बारे में हो सकता है। चलो ठीक है, अब आप बस इसमें इतना ही है। लिखो दिन और दिवस, अगला अपडेट दिन दिवस, दिन दिवस अगला अपडेट लिखो 23 जून, 23 जून को बड़ा आप लिख लो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 21 जून क्या होता है? 21 जून योग दिवस, पर्यावरण होता है रे, ठीक है, छोड़ो इसको मत लिखो। इसके अलावा लिखो बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब होता है? 12 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। बच्चे काम नहीं करेंगे, निषेध, निषेध नहीं करेंगे, 12 जून को होता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 11 जून को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय कब होता है? 29 फरवरी, फरवरी होता है क्या? मार्च होता है? अगस्त होता है, हाँ अगस्त होता है, ध्यान सिंह का जन्मदिन ना, हाँ ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून, हाँ 11 जून, जून का ही बेटा, करंट अफेयर सब जून के अपडेट हैं। इसके अलावा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। राष्ट्रीय कब होता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, खाद्य क्या है? मई में थोड़ा ना, दिसंबर में शायद होता है,
दिसंबर होता है क्या, या वो होता है यार जब वो हुआ था अपना 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, फरवरी में कब आया था, 11-12 फरवरी का आया था। मैंने लिखाया होगा इससे पहले शायद आपको, कभी मैंने आपको, है तुमको लिखाया होगा शायद मैंने एडीओ वाले में, है 10 या 11 फरवरी को। हाँ कौन सा वाला होता है, राष्ट्रीय खाद्य वाला होता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। 5 जून को क्या होता है, पर्यावरण दिवस। ये तो बताइएगा सबको, जिसे नहीं पता लिख लो, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, 7 जून को होता है अंतर्राष्ट्रीय। तुमने बेटा, हाँ 7 जून, ठीक है ना, है सॉरी क्या बता दो, थीम बेटा इसकी है, किसकी थीम, पर्यावरण वाले की बेटा थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ। 5 जून को जो पर्यावरण दिवस है, हाँ इसकी थीम लिख लो चाहो तो, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ। और एक योग दिवस की थीम अगर आपको लिखनी है तो योग दिवस की, जो आपका कितना था, 21 जून को था ना, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, सॉरी 5 जून को बेटा आपका पर्यावरण दिवस होता है, प्लास्टिक हटाओ, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ, ये इसकी थीम है, प्लास्टिक प्रदूषण को हटाओ। योग दिवस की है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है शिवानी, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा जून के इतने ही है। एक लिखो विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये इसी बार आया है, इसलिए हालांकि है मई का ही। स्वास्थ्य के लिए योग, मतलब पृथ्वी में सबका स्वास्थ्य एक जैसा होना चाहिए, उसके लिए योग। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और 22 मई को बेटा आपको बताइए कौन सा होता है, 22 मई जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल है बेटा, ये अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है ना। बस इससे पहले मैंने आपको नर्स डे मैंने आपको लिखा दिया था, कब होता है नर्स डे, 12 मई, ये मैंने आपको लिखा दिया था ना, तो इतना इसमें अपडेट यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है ना। चलो इसके अलावा बेटा आप आ जाओ, एक इसमें आप लिखो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, सप्ताह है बेटा ये ना, सप्ताह है बेटा, ये याद रखना सप्ताह। ये 4 से 10 अक्टूबर तक ये मनाया गया है। इसको एक ये छोड़ो, अब आ जाओ, है 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया बेटा, है ना, सप्ताह मनाया गया। ये वैसे ये नहीं आते, ये वर्ष वाले आते हैं, जो यूएनओ बेटा वर्ष घोषित करता है ना। 2025 को बेटा लिखो क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2025 को, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, क्वांटम विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है, किसको, 25 को। इसके साथ में ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है 2025 को ही। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल ईयर, इसे घोषित किया गया है। इसके अलावा ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। वेरी गुड। और 26 वाला याद रखना, ग्लेशियरों का संरक्षण, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। क्लियर, ठीक है। और 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, इंपॉर्टेंट बढ़ाइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 26 को लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। और ठीक है, और 26 को ही अंतर्राष्ट्रीय चारागाह एवं चरवाहा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय लिखो
चारागाह और चरवाहा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष। इंपॉर्टेंट वर्ड 26 वाला जरूर याद रखना, 25 वाला तो अभी आपका एग्जाम आ चुका है, आपको बताइए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और चरवाहा वर्ष, ठीक है शिवानी। चलो अब बेटा लिखो सम्मेलन। सम्मेलन में क्या अपडेट हुआ है जरा उसको भी देख लेते हैं। सम्मेलन में क्या अपडेट बेटा हुआ है, ठीक है। दो बेटा इसमें आपको नए सम्मेलन हो गए हैं। ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ ये? एआई वाला नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में हुआ बेटा आपका ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन। और राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ ये, और ऐसे लिख दिया उन्हें शॉर्ट में, आप पूरा लिख लो। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, हिंदी विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान सम्मेलन ये कहाँ हुआ है? भोपाल में, एमपी में। ये बेटा आपका भोपाल में, भोपाल एमपी में बेटा आपका ये हुआ है, आप याद रख लेना। हिंदी विज्ञान सम्मेलन, विज्ञान सम्मेलन है, विकास नहीं है, ठीक है। बस दो ही बेटा आपके ये हुए हैं इसमें जो न्यू अपडेट हुआ है इस बार, और बस इतना ही बेटा आपका करंट अफेयर है किसका? जून का, जो अपडेट आपका हुआ है, ठीक है। इससे पहले मई तक करा चुका था, और अगले बेटा शनिवार को मैं क्या कराऊंगा? उत्तराखंड का जो करंट अफेयर आपका जहाँ तक मैंने कराया होगा आपको उससे आगे मैं कराऊंगा आपको, है ना। और क्या, और क्या, और कुछ नहीं। मंडे को बेटा आप अपने बोर्ड का प्रयोग करें, मंडे को छुट्टी रहेगी आपकी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।